अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके देना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे वैसे 10th में भी थे। तो आपने क्या किया, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा। अब देखिए, आपको पता है 3x और 6 का जो है, इन दोनों का एलसीएम आपका 6x बनना है। आपने साइड पे जो है x तो आपका आएगा ही आएगा, 3 और 6 को जो है यहाँ साइड पे चेक कर लेना है कि क्या इसमें से एलसीएम में आएगा। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 2 1 जार 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि 6x आपका एलसीएम आएगा। अब आपने पहली चीज़ लेनी है, 3x का टेबल पढ़े कि 6x आए। टेबल पढ़ लें, चाहे ऐसे देखें x के साथ x खत्म, 3 का टेबल पढ़े कि 6 आए, तो हमें 3 2 जार 6 2 टाइम पढ़ना पड़ा है। उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आपके पास आएगा। फिर प्लस का साइन लगाया। अब 6 जो है 6 से खत्म, पीछे आपका x रह जाएगा। x को ऊपर आपने 4x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू 1 आपका एज इट इज। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 6x इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। ठीक है, तो 6x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x ही आपका आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिख लेनी है, उसके बाद x वाली उठा के इस साइड पे लेके आएंगे, तो इस साइड पे अगर प्लस किया तो दूसरी साइड पे आके माइनस की 6x, और 2 जो है पहले पड़ा हुआ तो प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 6 और 2 तीनों जो है 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 आपने कॉमन ले लेना है। ठीक है, जब आप 2 बाहर निकाल लेंगे, अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 आए, तो अंदर क्या रह जाएगा 2 2 2 जार आपका 4 बनता है। ठीक है, और साथ के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस आपने लगाया। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 आए, 2 3 जार 6। ठीक है, तो यहाँ आपका 3x बचेगा, और फिर 2 का टेबल पढ़े फिर 2 आए तो 2 1 जार 2 आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस ये वाली जो टर्म है आपके पास अब 3 टर्म्स आई हैं। 3 टर्म्स हो तो इनके हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जोड़े ही बनाते हैं, तो आपने जोड़े बनाने हैं। अब देखें 2 1 2, आपने देख 2 1 2, यहाँ से 2 आया है। ठीक है, दरमियान में आपने 3 बनाना है, तो 2 का 1 के साथ ही आपने जोड़ा बना लेना है। तो मतलब कि आपने क्या करना है, -3x को तोड़ के -2x -1x लिख लेना है, +1, और ये 2 इस साइड में मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये तोड़ के लिख लेंगे। जो जोड़े बनाने का हमने तरीका सीखा हुआ है फैक्टराइजेशन का, वो आप लगा लें जैसे आपको समझ आती है। अब आपके पास 4 टर्म्स बनी है, तो पहली 2 टर्म्स में से देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। 2x मैंने बाहर निकाल लिया, तो जाहिर है 2 भी बाहर चला गया, 1x बाहर चला गया, तो यहाँ 2 थे तो 1 आपका अंदर रह गया, माइनस ये 2x आपने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ आपके पास क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, इस वाली टर्म में से इन दोनों में से देखिए माइनस भी कॉमन आ रहा है और 1 भी कॉमन है, -1 कॉमन लिया, अंदर x -1 आपका रह गया। नेक्स्ट देखिए ये 2 टर्म्स बन गई, एक ये वाली टर्म एक ये वाली टर्म, दोनों में से x -1 जो है कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल ले तो अंदर आपके पास 2x -1 बच जाएगा। ठीक है, अब आपने कहना है इधर आपके पास जो है 2x -1 इक्वल टू 0 या x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हल करते हैं, -1 है दूसरी साइड में जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसी तरह -x -1 है, मतलब माइनस का 1 है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। लास्ट पे आपने सोल्यूशन सेट लिखना है। ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन थे, तो जब हम लोगों ने 10th में किए थे, क्योंकि हम लोग चेक नहीं थे, इनको पड़ताल नहीं थी इनकी करती है। जब अंडर रूट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे फिर हम लोग पड़ताल भी करेंगे। ठीक है, तो 1/2 जो है वो आपको छोटा होता है। ठीक है, ये 0.5 आंसर देगा, और 1 बड़ा होता है, इसको आपने बाद में लिख लेना। तो ये आपका क्या है, सोल्यूशन। नेक्स्ट इसका हमारे पास है सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में हमें x/x+1 प्लस x+1/x इज इक्वल टू 5/2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा। ठीक है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखें आपके पास x+1 और x दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो दोनों की दोनों ही आपने एलसीएम में इकट्ठी करके लिख लेनी है। ठीक है, अब देखें ये x+1 और ये भी x+1 है, तो ये दोनों आपस में खत्म हो गए, पीछे आपका एक x रह गया, ये ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाया, ये वाला x इस x से खत्म, पीछे आपका x+1 रह गया। ये x+1 जब ऊपर वाले x+1 मतलब दोनों सेम टर्म्स है ना, ये और ये, तो इनका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे वाली टर्म आपने वैसे लिखी और 5/2 भी आपने वैसे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर खोलना है और नीचे आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए एक्स स्क्वायर आपका ऐसे ही, a का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपको क्या देगा 1, फिर आपके पास 2 फार्मूले का, और a में आपके पास x है और b में आपके पास 1 है, तो 2 1 2 और साथ x आ जाएगा, तो 2x, 2a भी आपका बन गया 2x, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें, x को x से करेंगे x स्क्वायर, फिर x को 1 से करेंगे तो आपके पास x आएगा, और ये 5/2 आपका एज इट इज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है,
अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर एक ये है और एक ये है, दोनों प्लस हो रहे हैं। प्लस का मतलब ये होता है इनके जो आपके पास जो इनके साथ इनके कोफिशिएंट है उनको प्लस करो, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा। एक्स वाली एक टर्म है मैंने वो वैसे लिखी और +1 भी मैंने वैसे लिखा, ठीक है। 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा था, इसको मैंने साथ ही इसी स्टेप में जो है मल्टीप्लाई भी करवा दिया है, ठीक है। 2 को आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना, और ये अगर आपस में हल होती है तो इनको काट के तो ये साथ लिख लेना। फिर आपका 5 एज इट इज, ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर 5 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 2 × 2 = 4 और साथ ही x², फिर 2 × 2 = 4, 4 के साथ ये x लिखा हुआ तो 4x आ गया, 2 × 1 = 2। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 5x² बन जाएगा और 5x आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आपके पास x² वाली टर्म बड़ी जो है 5 बड़ा है कि x² के साथ जो 4 लिखा है वो बड़ा है, ये वाली आपकी टर्म बड़ी है। कोशिश किया करें जो टर्म बड़ी है उस साइड पे, ये बड़ी है ना, तो इस साइड पे ये वाली सारी रकमें उठा के ले जाएं, फिर आपका 1-2 स्टेप कम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 5x² + 5x जिस तरह लिखा हुआ था मैंने वैसे ही पकड़ के लिखा है। 4x² दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का ये भी हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी आपका माइनस का हो गया, ठीक है। अब 5 - 4 करेंगे तो हमें x² देगा, 5 - 4x हमें क्या देगा 1x देगा, और -2 आपका एज इट इज। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जोड़े बनाने हैं, ठीक है। जोड़े आपने 2 का 1x के साथ बनाने, जोड़े बनाने आपको आते हैं, ठीक है। फिर इन दो टर्म्स में से जाहिर है x कॉमन आ रहा है तो अंदर आपका x + 2 बन जाएगा, यहाँ से -1, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मतलब ये माइनस और साथ 1 आपने लिख लेना है, और अंदर आपका x + 2 बच जाएगा, ठीक है। फिर x + 2 आपने कॉमन ले लिया और अंदर x - 1 रह गया। आपने कहना है इधर x + 2 = 0 या x - 1 = 0। प्लस का 2 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 है दूसरी साइड पे जाकर प्लस का 1 होगा। लेकिन आपने ऐसे ही नहीं लिखना, आपने सोल्यूशन सेट इसका जरूर लिखना है। अच्छा, छोटा आंसर माइनस वाला जो है वो आपका -2 जो है वो छोटा है, और 1 प्लस वाली वैल्यू हमेशा माइनस वाली वैल्यू से बड़ी होती है, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमें इस तरह का दिया हुआ है और साथ कंडीशन दी हुई है। देखें, अगर आपके पास बटे के नीचे हो +1 का मतलब है कि -1 फिर आप नहीं रख सकते हैं। यहाँ +2 है तो मतलब x की जगह -2 नहीं रख सकते हैं। +5 का मतलब -5 नहीं रख सकते, तो ये इक्वल का साइन लगा के उसने साथ ऊपर ये कर दिया हुआ है कि आप x की जगह ये तीनों आंसर्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सोल्यूशन के बाद जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। अब देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे, दोनों आपकी अमाउंट्स डिफरेंट है, दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। x + 1 से x + 1 आपका खत्म हो गया, पीछे x + 2 रहा, वो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर x + 2 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x + 2 से x + 2 ये खत्म, पीछे आपका x + 1 रहा, वो जो आके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका 2 × x + 1 आ जाएगा। या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 2 को x से किया तो 2x बन जाएगा, 2 को 1 से किया तो 2 बन जाएगा। तो मैंने अगले स्टेप में किया, आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका 7/x + 5 एज इट इज आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगले स्टेप में जो है 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, x + 2 आपका एज इट इज आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x बन जाएगा, और 2 1 ज़ार आपका 2, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना, x को x से करेंगे तो आपका बनेगा x का स्क्वायर, ठीक है। फिर x को 2 से करेंगे 2x बन जाएगा, फिर 1 को x से करेंगे तो 1x, और 1 2 ज़ार 2, और ये वाली टर्म आपने एज इट इज़ रहने देनी है, ठीक है। ये सादी चीज़ें आपने सारी सीखी हुई हैं, फिर भी मैं थोड़ा आपको डिटेल से बता रही हूँ, ठीक है। अब आपने x + 5 को इस साइड पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन इसको भी थोड़ा सा हल कर लें। देखिए x ये 1x है और ये 2x है, 1 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 3x बन जाएगा, और ये दोनों सादी हैं, 2 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपने इसको हल करके ये वाली चीज़ बना ली, ये इस साइड पे डिवाइड और इधर जाके इसके साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई x + 5, ठीक है। अब 7 आपका एज इट इज़, इसको भी थोड़ा सा हल करके फिर आपने दूसरी साइड पर लेके जाना। x² एक ही टर्म है, मैंने वैसे लिख दी, एक x वाली ये और एक ये, 2 + 1 आपका कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा +2, तो मतलब इसको हल करके आपकी ये जो चीज़ बनी इधर डिवाइड हो रही थी 7 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 3x को जब x से करवाएंगे 3x² बन जाएगा, 3 5 ज़ार 15x, 4 को x से करेंगे तो ये बन जाएगा 4 5 ज़ार 20। इसी तरह 7 को इससे करेंगे 7x², 7 को इससे करेंगे तो 21x बन जाएगा, 7 2 ज़ार 14 आपका, ठीक है। अब फिर आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हल कर लें, 15 में 4 जमा करें तो आपके पास 19x आता है। पिछली और ये वाली टर्म आपने दोनों वैसे ही रहने दी है, और ये सारी की सारी टर्म वैसे रहने दी है। अब 7x² में 7 लिखा हुआ और x² में 3 लिखा हुआ, तो 7 वाली बड़ी है, तो ये सारी आपने वैसे की वैसे ये तीनों रहने दी, ये सारी उठा के दूसरी साइड पे लेके जाओ, ये प्लस की है माइनस की होगी, ये प्लस की है माइनस की, ये प्लस की माइनस की, ठीक है। साइन चेंज कर दिए, सबके साइन चेंज कर दिए। अब 7 - 3 आपको कितना देगा 4x², फिर x वाली ये और यहाँ से ये ढूंढे, तो 21 में से 18 निकालेंगे तो आपके पास 2x आएगा, 14 में से माइनस करेंगे 20 तो -6 आपको देगा। अब देखिए तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर ये बन जाएगा
2x² प्लस x माइनस 3 आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इनके जोड़े बनाएं। 2 3 आर 6 और 2 का ही 3 के साथ आपने जोड़ा बना लेना, जैसे मैंने ये बनाया हुआ, और 2 का आपने साइड पे डिवाइड कर देना है। अब देखें इन दोनों टर्म्स में से बस x कॉमन आ रहा है, तो अंदर 2x प्लस 3 बन गया। इसमें से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, ये माइनस पहले लिखा वो लिखा और 1 लिख लिया, अंदर 2x प्लस 3 रह गया। अब दोनों में से 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1 अंदर रह गया। जोड़े आपको बनाने आते हैं, ठीक है, अगर नहीं आते तो छोटी सी वीडियो देख के तो सही से सीख लें। अब आपने कहना है इधर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से प्लस का 3 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 आपका मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 1 है इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। इसको भी हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट में लिखना है। देखिए ये माइनस वाली वैल्यू तो ये आप पहले लिखोगे -3/2 और प्लस वाली वैल्यू उसके बाद, ये आपका क्या है, सोल्यूशन सेट है। ये अभी अंडर रूट वाले नहीं है, इसलिए हम लोग चेक नहीं कर रहे, हम लोग बस आंसर इसको निकाल के दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर जो है 4, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर bx माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b। इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो सिंपल, अगर एलसीएम लेते हो तो वो डबल आपको लेंथी काम करना पड़ना है, लेकिन जिस तरीके से मैंने किया है ना वो काम आपका आसान है, वो आपका कुछ स्टेप्स में हल हो जाना है, ठीक है। सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा, अब काम क्या करना है, ये आपके पास a वाली टर्म है, मतलब इसमें a लिखा हुआ है, आपने यहाँ से प्लस b उठा के इसके पास ले आना है। तो देखिए ये मैंने टर्म लिखी, इसके पास हमने b ले आए, ठीक है। इस साइड पे प्लस का, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस का साइन लगाया, फिर ये वाली टर्म लिखनी है और इसके पास आपने a ले आना है, ठीक है। जब दोनों चीज़ें उठा के उस साइड पर ले गए तो यहाँ आपका 0 बच गया। अब आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम में आपका ax माइनस 1 आएगा, ठीक है। जाहिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो यही आएगा। अब ये इससे कट गया, ये जब काट जाएगा तो ऊपर जो a है वही आप वैसे ही लिख दोगे, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ax माइनस 1 जो है b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया हुआ, प्लस यहाँ bx माइनस 1 एलसीएम बन रहा है, ये इससे खत्म हो गया, ऊपर आपका b रह गया, ठीक है, माइनस, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो bx माइनस 1 जो है a से मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका a ऐसे ही b को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, b को ax से करेंगे तो abx आपका बन जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस b को 1 से करेंगे तो आपका b आ जाएगा, और नीचे वाली टर्म वो आपने वैसे ही लिखनी है, प्लस b आपका ऐसे ही abx को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा आपका, और नीचे ये आपका। अब देखिए क्या फ़ायदा हमें हुआ है, ऊपर देखिए a प्लस का, यहाँ भी a प्लस का, फिर abx माइनस का, यहाँ भी abx माइनस का, यहाँ b प्लस का, b प्लस का, मतलब सेम ऊपर अमाउंट्स बन गए, तो इसको आपने कॉमन ले लेना, बाहर निकाल लेना। जब बाहर निकालोगे, ये बाहर चलेगी तो 1 ओवर ax माइनस 1 यहाँ बच जाएगा, ये भी बाहर चलेगी तो 1 ओवर bx माइनस 1 आपका यहाँ बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये वैसे ही लिखना है, इनका अब एलसीएम लेना है, तो दोनों डिफरेंट है, दोनों ही एलसीएम में आएंगे। ax माइनस 1 से ax माइनस 1 खत्म हो गया, पीछे आपका bx माइनस 1 रह गया, ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, प्लस bx माइनस 1 से bx माइनस 1 खत्म, ax माइनस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ax माइनस 1 ही आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको जो है ऐसा ही रहने देना है, बस माइनस 1 आपको -2 देगा। देखें कैसे आपने करना है, जैसे मैंने ये अगर आपको नजर आए तो हमने क्या किया है, a माइनस बी एक्स, ये वाली टर्म मैंने वैसे रहने दी है, पहले मैंने ए एक्स वाली टर्म लिख ली है, फिर प्लस बी एक्स लिख लिया, माइनस प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन साइन बड़ी रकमों वाला है तो दोनों सेम है तो फिर -2 का ही आएगा, ठीक है। और नीचे वाली टर्म्स भी मैंने क्या किया, वैसे की वैसे ही रहने दी हैं, ठीक है। अब आपके पास दो टर्म्स बन गई हैं, आपने कहना है इधर ये वाली रकम जो है इक्वल टू 0 है, ये वाली पूरी रकम जो है ये बराबर है 0 के, ठीक है। अब देखें यहाँ x वाली a की टर्म है, इसको ये माइनस वाली है x वाली टर्म, ठीक है, इसको उठा के आपने इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाओगे प्लस की बन जाएगी, और यहाँ आपके पास a प्लस b बस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, x जो है x का आंसर निकालना है, तो a b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस b के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एक हमने आंसर यहाँ से निकाल लिया। दूसरा आपने जब इसको हल करना है तो ये सारी टर्म डिवाइड हो रही है, जब 0 के साथ आपने मल्टीप्लाई इसको करवा देना है, ठीक है। 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये सारी 0 बन जाएगी, पहले इसको 0 कर लिया, अब -2 है, -2 की साइड पे ले कहना है प्लस का 2 बन जाएगा। x का आंसर निकालना तो a प्लस बी मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x के हमारे पास एक ये आंसर है, एक ये आंसर आ गया। आपने सोल्यूशन सेट में ये दोनों आंसर्स जो है पकड़ के वैसे के वैसे ही लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा जो है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, इस तरह से कुछ वैल्यू दे रहा है, कहते हैं x का आंसर ना आपने 1 लेना है ना -1 लेना है। तो सोल्यूशन के बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन लिखा। अब देखिए क्वेश्चन लिखने के बाद आपने एलसीएम लेना है, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों ही आएंगे। x -1 से x -1 आपका खत्म हो गया है, x + 1 पीछे रह गया। x + 1 जब ऊपर वाले x + 1 से मतलब सेम टर्म्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह जब इसके लिए करेंगे तो x + 1 से x + 1 खत्म, पीछे आपका x -1 रह गया। x -1 जब ऊपर वाले x -1 से मल्टीप्लाई होगा इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा, और इक्वल टू के बाद जो 2 है
वो आपने वैसे ही लिखना है। अब स्केयर खोल लें, ए प्लस बी होल स्केयर का ये फार्मूला खुला, ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला खुला, तो ये बन गया। नीचे आपका ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर जो है फार्मूला आपका बन रहा है, ऐसे करके बनना है। एक्स का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, तो 1 का स्केयर लेंगे तो 1 नहीं आएगा, इक्वल टू 2 आपके पास, ठीक है। अब देखिए एक्स स्केयर में एक्स स्केयर प्लस करेंगे तो आपके पास 2x स्केयर बन जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 1 + 1 करेंगे तो आपको क्या देगा, 2 देगा। इक्वल की साइड पे 2 लिखा हुआ है, ये डिवाइड हो रहा था, ये इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई आपके पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको वैसे ही रहने देना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 2x स्केयर और 2 1 2 आपका बन जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये सारी टर्म्स उठा के इस साइड पे ले जानी है, तो प्लस का इस साइड पे आके माइनस का, ये माइनस का था, इस साइड पे आके प्लस का बन गया, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस की आपकी काट रही है, 2 + 2 आपके पास 4 और इक्वल की इस साइड पे आपका 0, तो क्या 4 बराबर होता है 0 के, नहीं बराबर होता, तो आपने कहना नॉट पॉसिबल। जब पॉसिबल ही नहीं है तो फिर आपके पास x, देखें ना यहाँ x ही खत्म हो गया, तो आंसर सोल्यूशन सेट आपका एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में अब हमें अंडर रूट वाला दे रहा है, तो जब आपके पास अंडर रूट आ जाएगा तो आपको पड़ताल भी करनी पड़नी है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो सोल्यूशन के बाद सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा। अब अगर मैं नोट करूँ तो मैं पहली 2 टर्म्स में से अगर 3 कॉमन ले लेती हूँ तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, एक्स स्केयर, और 3 का टेबल पड़ेगा 15 है, 3 5 = 15, ठीक है। तो अंदर एक्स स्केयर प्लस 5x बन जाएगा, और यहाँ भी देखिए अंडर रूट के अंदर भी जो है आपके पास यही टर्म बनी हुई है, ठीक है, जो ये मैंने इधर बनाई है। तो पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, फिर इन दोनों में से आपने 3 कॉमन ले लेना है, अंदर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, और ये वाली सारी अमाउंट आपने पकड़ के वैसे की वैसे लिख लेनी है। अब आपने ये वाली और ये वाली टर्म सेम बना ली है, तो इसको लेट काट लेना है, ठीक है। 10th में हमने क्वेश्चन इस तरह का किए हुए थे ना, तो हमने लेट किया कि एक्स स्केयर प्लस 5x जो है वो y के बराबर है। जब y के बराबर है तो इसको इसमें पुट करें, तो देखें 3 आपका ऐसे ही, इसकी जगह मैंने y पुट कर दिया, -2 आपका ऐसे ही, इसकी जगह मैंने y पुट कर दिया, और +1 साथ आपका, ठीक है, इक्वल टू 2 आपका। नेक्स्ट आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ना, तो आपने क्या करना है कि 2 को इस साइड पे ले जाओ और ये अंडर रूट वाली साइड पे ले आओ। अंडर रूट वाली मैं उस साइड पे इसलिए मूव करवा रही हूँ कि माइनस की चले इस साइड पे आगे प्लस की हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं करना तो 3y को उस साइड पे ले जाओ, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो 3y 2 को भी इस साइड पे ले आए तो माइनस का 2 हो गया, ये माइनस वाली वैल्यू तो दूसरी साइड पे गई तो प्लस की आपके पास बन गई, ठीक है। अब आपने क्या कहना है, जाहिर है इस अंडर रूट को खत्म करना है, तो उसके लिए आपको स्केयर लेना पड़ना है। तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी हमने स्केयर लिया और इस साइड पे भी हमने क्या किया, स्केयर ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, स्केयर को खोलना है। तो ए का स्केयर मतलब अगर इसको खोलने मैं आपको लिख के दिखाऊँ तो ए का स्केयर बनेगा 3y का स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो बी आपके पास क्या है, 2 का स्केयर -2 फार्मूले का, ए में आपके पास क्या आएगा 3y और बी में आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। तो इस तरह से ये वही चीज़ खुलनी है, ठीक है। तो इसको मैंने डायरेक्ट ही खोल दिया है। 3 × 2 लेंगे 9 और 7y का स्केयर, 2 × 2 लेंगे तो आपके पास 4 आएगा, 2 2 = 4 और 4 3 = 12y, ठीक है, साथ ये y भी था 12y, इक्वल 2 × 2 लेंगे तो आपके पास 4 आएगा, ये स्केयर रूट से खत्म, तो यहाँ y + 1 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने बस क्या करना है, इसको ये वाली टर्म को वैसे रहने देना, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो 4y + 4 आपका बन जाएगा। इस नेक्स्ट स्टेप में आपने ये सारी टर्म उठा के आपने दूसरी साइड पे ले जानी, प्लस का 4y है दूसरी साइड पे जाके माइनस का 4y, प्लस का 4 है दूसरी साइड पे जाके माइनस का 4 आपका बन गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास 9y स्केयर वैसे आ जाएगा, y वाली दोनों टर्म्स है, माइनस माइनस प्लस 12 में 4 जमा करेंगे तो आपके पास 16y बनेगा, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला आना है, और ये प्लस माइनस के आपके कट गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास दोनों में से जो है y कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों टर्म्स में से y आपने बाहर निकाल लिया, अंदर यहाँ क्या बचेगा 9y और ये y बाहर चला गया और यहाँ -16 बचेगा। अब आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है इधर आपके पास जो है y = 0, यहाँ 9y -16 = 0, यहाँ तो आपका एक आंसर बन गया वही वाला। अब दूसरा आंसर यहाँ से निकालना है, माइनस का 16 है दूसरी साइड पे जाके प्लस का 16 बन जाएगा। अगले स्टेप में 9 जो है मल्टीप्लाई और आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो y का एक आपका आंसर ये वाला आ गया और एक आपका आंसर ये वाला आ गया। इन दोनों आंसर्स को आपने इक्वेशन नंबर 1 जो आपने लेट किया हुआ था ना, y क्वेश्चन हमारा x में है तो आंसर भी x में आएगा, ये तो हमने खुद से लेट किया हुआ। तो इस इक्वेशन में जो है y की जगह एक दफ़ा आपने 0 पुट कर लेना है, एक दफ़ा 16/9 पुट करके देख लेना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि व्हेन पुट इन इक्वेशन 1 हमने पहले लिख लिया, हमने कहा व्हेन y = 0, जब y 0 होगा तो 0 y की जगह 0 पुट कर देंगे, आपके पास ये वाली टर्म 0 के बराबर आ जाएगी। दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ x + 5 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, x को अलहदा = 0 रख लेना और x + 5 को अलहदा = 0 रख लेना और 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये x = 0 और x + 5 = 0, यहाँ से प्लस का 5 है आपके पास, दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका बन जाएगा -5 आ जाएगा। तो x के 2 आंसर आपके ये वाले आ गए।
और 9 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 16। नेक्स्ट स्टेप में आपने 16 को इस साइड पे लेके आना है तो माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो है इनके जोड़े तो नहीं बनते हैं, तो आपको पता है कि आपने कहना है बाय कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए आपके पास 9 है, बी आपके पास 45 और सी आपके पास -16 है। अब इस पर आपने दो दर्जी फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। पहले फार्मूला लिखा, फार्मूले में यहाँ हमने वैल्यूज पुट की हैं। -45 ऐसे ही 45 का स्केल लेंगे तो 25 आपका कैलकुलेटर पे आप चेक कर लें, ये आएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको 16 से मल्टीप्लाई करना है तो 576 आएगा और 9 2 आपका 18। नेक्स्ट स्टेप में आपने बस क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है। जब प्लस करेंगे 2601 आपका बन जाएगा, ठीक है। अब आपने देखना है कि 2601 किसका स्केयर बनता है। तो देखिए अगर हम लोग कैलकुलेटर पे देखते हैं 2601 ये स्केयर किसका बनता है 51 का, अगर आपको नजर आ रहा हो, ठीक है। तो आपने इसको लिखना है कि ये 51 का स्केयर है और बाकी ये दोनों टर्म्स जो है आपने वैसे ही लिखी। ये स्केयर रूट से खत्म, तो आपके पास प्लस माइनस ये आपके पास वैल्यूज बन गए। अब आपने प्लस के साथ इस साड़ी को अलहदा हल करना है। देखिए हमने प्लस साइन के साथ, ये प्लस साइन के साथ अलहदा लिख लिया और इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस वाला आपने अलहदा कर लेना है, ठीक है। अब जो है माइनस प्लस माइनस 51 में से 45 निकालेंगे तो आपके पास 6 आएगा डिवाइडेड बाई 18 ऐसे ही। अब देखिए 6 1s are 6, 6 3s are 18, तो यहाँ से x का आंसर जो है 1/3 आपका आ गया, तीसरा आंसर, ठीक है। इसी तरह देखिए माइनस माइनस प्लस 45 में 51 ऐड करेंगे तो 96 आएगा डिवाइडेड बाई 18 आपका ऐसे ही। अब कैलकुलेटर पे 96 को जो है डिवाइड करें 18 पे तो वो आपको डायरेक्ट ही 16/3 जितनी कटिंग हो सकती है कटिंग करके 16/3 दे देगा, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर जो है 4 वाला, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो है x के आंसर एक आया 0, एक -4, एक 1/3 और एक -16/3। अब इन चारों आंसर्स को आपको पुट करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि आपने ये जो है अंडर रूट में आपका क्वेश्चन, अगर हम लोग देखें ना पीछे तो हमारे पास क्वेश्चन जो था वो अंडर रूट में था, ठीक है। तो आपने जो है यही आपका इक्वेशन नंबर 1 होनी है। सोल्यूशन के बाद जो आपने लिखा ना इक्वेशन नंबर 1 में चारों ही वैल्यूज पुट करके देखते हैं किस किस पे हमारा आंसर जो है वो ठीक आता है। तो देखते हैं भला हम लोग अब इसकी क्या करते हैं, पड़ताल करते हैं। तो देखिए आपने चेक की हेडिंग दी फॉर x इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ x है पूरे इक्वेशन नंबर 1 में मैंने वहाँ 0 0 लिख दिया, ठीक है। आपने लिखना इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, यहाँ फार की जगह भी आपने पुट लिख लेना, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो जहाँ जहाँ आपके पास हमने 0 पुट कर दी, ये दोनों टर्म्स 0 हो गई, -2 यहाँ से ये दोनों टर्म्स, लेकिन अंदर आपका 1 बचेगा इक्वल टू 2 और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें 1 नहीं बनना है, तो -2 2 के बराबर नहीं होता है। ये माइनस के साइन की वजह से ये दोनों जो है बराबर नहीं है, तो ये आपका फाल्स आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपने -5 जब पुट करना है तो आपने ये सारा पुट करके इक्वल टू 0, उसके बाद देखिए 5 पावर 2 लेंगे 25 आएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा, प्लस माइनस -15 को 5 से करेंगे 75 आएगा, ठीक है। फिर -2 ऐसे ही 5 पावर 2 लेंगे 25 और 5 5s are 25 और +1 साथ ही और इक्वल टू 2 आपका एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस का ये कट गया, यहाँ आपका -2, 25 में से 25 निकाल लें, ये 25 प्लस और माइनस का काट गया, यहाँ 1 है आपके पास, ठीक है। 1 का अंडर रूट लेंगे 1 नहीं आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आपके पास आएगा और ये 2 भी। अब देखें यहाँ माइनस का साइन था, इस वजह से ये भी आपका बराबर नहीं आया, तो ये ना आप सोल्यूशन सेट में x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो ना -5 लिख सकते हो। बाकी जो है 2 आंसर्स वो भी चेक करते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड वाला आपके पास आंसर आया था x इज इक्वल टू 1/3। तो जहाँ जहाँ x है आपके पास क्वेश्चन में आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/3 पुट कर देना है कि मैंने 1/3 पुट कर दिया, ठीक है। 1 पावर 2 लेंगे तो 1 नहीं आएगा, 1 को 3 से पहले इसकी पावर ही खोल लें, चलें 1 पावर 2 लिए तो 1 आई, 3 पावर 2 लेंगे 9, ठीक है। और यहाँ देखें 3 5s are 15 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, -2 आपने ऐसे लिखा, इसको भी खोला, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 बन जाएगा, +1 इक्वल टू 2, ये ठीक है। ये आपने इतना नहीं बढ़ाना, आपका बस ये यहाँ तक आएगा इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए इसकी कटिंग करें तो यहाँ आपका 1/3 होता है। मैंने डायरेक्ट जो है इन दोनों यहाँ 1/3 बना है तो मैंने इसका एलसीएम ही ले लिया, 3 आपका एलसीएम आ गया, यहाँ आपका 1 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बन जाएगा। ये -2 ऐसे, यहाँ भी आपने एलसीएम बनना है, आपका 9 बनना है, ठीक है। तो यहाँ 1 आएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे 9 है, 3 टाइम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जैसे एलसीएम लेते हैं जैसे हमने छोटी क्लासेस में सीख लिया हुआ है। ये 2 आपका एज इट इज़, 15 में 1 ऐड करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 3 आपका आएगा, ठीक है। 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 में 15 ऐड करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको ये पता है ना कि ये 5 पावर 2 बनेगा और 9 जो है 3 पावर 2 बनेगा और इसका अंडर रूट है, तो इनकी कटिंग करके आपका 5/3 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट भी काट लें, अब आप चेक कर रहे हैं।
और इक्वल टू 2 आपका एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट आपने 2 5 ज़ार आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए एलसीएम में नीचे दोनों टर्म सेम है तो उसको एक दफ़ा लिखा, ऊपर वाली टर्म्स वैसे लिख देनी है, 16 वैसे लिखा, माइनस 2 5 ज़ार 10 इक्वल टू 2। 3 साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर आप चाहें तो डिवाइड हो रहा है, इसको साइड पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 16 में से 10 निकाला, 6 आ गया, डिवाइड बाई 3 आपका ऐसे ही। 3 की इसके साथ कटिंग की तो 2 बराबर आ गया 2 के, तो ये आपके पास ट्रू है। तो x इज इक्वल टू 1/3 तो आप सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक लास्ट पे पॉइंट रह गया जो हमने चेक करना है, वो है हमारे पास -16/3, इस पर हमने चेक करना है, ठीक है। तो हमने कहा फार x इज इक्वल टू -16/3, आपने x की जगह हर जगह -16/3 पुट कर दिया। अब कैलकुलेटर पे 16 पावर 2 लेंगे, आपके पास आएगा 256 और 3 पावर 2 लेंगे 9 आएगा। ये पिछला 3 आपने ऐसे लिखना है और ये 3 भी आपने ऐसे रहने दिया। 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये आपने खोल के लिख लेना है, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख लेना +1 और ये सारा इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, इसके साथ कटिंग काट लें तो आपके पास 3 आएगा। एलसीएम जो है इन दोनों का एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम बनेगा, ऊपर 256 ऐसे ही, -220 भी ऐसे, क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है तो ऊपर वाली टर्म्स भी आपकी वैसे ही आएंगी। यहाँ आपका 9 एलसीएम बनेगा, एलसीएम लेके इसको भी आपने सादा कर लेना, फिर इनको माइनस करके ये वाली चीज़ आ जाएगी, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई वो माइनस प्लस जो भी हो रही हैं करेंगे तो 25 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। यहाँ से भी 5/3 आपका आएगा, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। एलसीएम भी आपने साथ ही ले लेना है और इसको सिंप्लीफाई करके तो आपका 2 बराबर है 2 के, जो कि आपका ये भी ट्रू आएगा। तो सोल्यूशन सेट में आपके दो आंसर्स ट्रू आ रहे हैं, एक 1/3 पे आ रहा है और एक -16/3 पे आपका आंसर जो है करेक्ट आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करेंगे इसका जो है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 जो है हमें 2 अंडर रूट एक साइड पे दिए हैं और एक सादी टर्म दी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग 10th में सीख चुके हैं। तो सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा, अब आपने क्या करना है, इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखिए दोनों साइडों पे हमने स्केयर ले लिया। अब यहाँ ये आप समझे कि ये सारी टर्म आपकी ए है और ये सारी टर्म आपकी बी है, तो आपने a + b होल स्केयर का फार्मूला खोलना है। तो देखिए a का स्केयर मतलब इस टर्म का स्केयर प्लस b आपके पास दूसरी टर्म है, इसका आपने स्केयर लिख लिया, +2 फार्मूले का, फिर आपने a लिखा और उसके साथ आपने b लिख दिया और 7/2 लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 49 आपके पास आएगा, ठीक है। अब देखिए स्केयर रूट से खत्म, स्केयर रूट से खत्म, तो ये आपके पास सादी रकमें वैसे की वैसे आ गई, +2 आपका ऐसे ही आ गया। अब 2 अंडर रूट हो ना तो उनको हम लोग क्या करते हैं, एक अंडर रूट लगा के तो दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 49। अब देखिए 2 में 1 ऐड करेंगे 3x बन जाएगा, 8 में 5 ऐड करेंगे 13 आपका आ जाएगा, +2 आपका ये, इनको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, ये मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल टू 49, ठीक है। ईजी है ये वाला काम भी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 3x + 13 को उठा के 49 वाली साइड पर ले जाना है। तो देखिए 49 आपका वहाँ पड़ा हुआ था, 3x को उठा के ले गए माइनस का, ये भी माइनस का, और ये वाली टर्म जो है ये आपने ऐसे रहने देनी है, 2x स्क्वायर ऐसे, 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18x + 40 आपका, ठीक है। अभी भी आपका अंडर रूट नहीं खत्म हुआ, फिर आपने क्या करना है, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ अगेन भी लिख लेना है, ठीक है। तो दोनों साइडों का हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया हुआ है। अब स्केयर लेने के बाद देखिए 2/2 लेंगे तो आपके पास 4 आएगा, ये स्केयर रूट से खत्म, तो ये टर्म आपकी ऐसे आ गई। a - b होल स्केयर का फार्मूला लगाएं, 36 का स्केयर मतलब आपको 1296 देगा, 3x का स्केयर लेंगे 9x स्केयर, अब माइनस है तो माइनस आपका ये आ गया 2 फार्मूले का, a में आपके पास कितना है 36 और b में आपके पास क्या है 3x, तो 2 को 36 से और जो आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216x आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई किया 4 को 2 के साथ किया 8 बन जाएगा, 4 को 18 के साथ किया ये बन जाएगा, 4 को 40 के साथ किया ये आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये वाली सारी टर्म जो है देखिए ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखते होते हैं कौन सी बड़ी है, तो 9 बड़ा है, 8 जो है ये छोटा है, तो ये वाली टर्म ऐसे ही रहने दें, इक्वल टू 0 आपने नहीं लिखना, ये सारी टर्म मैंने वैसे की वैसे रहने दी 216 तक, ये वैसे की वैसे रहने दी। इसके बाद ये वाली टर्म सारी उठा के दूसरी साइड पे ले गए, तो प्लस का माइनस का आ गया, प्लस का ये भी माइनस का बन गया, ये प्लस का ये भी माइनस का बन गया, ठीक है। अब 9x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1x स्क्वायर आएगा, फिर x वाली एक टर्म ये और एक ये, माइनस माइनस प्लस, 216 में 72 जमा करेंगे तो आपके पास 288 आ जाएगा, और ये सादी जो है इनको आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास 1136 आ जाएगा, ठीक है। इसके भी अब आपके पास जो है जोड़े नहीं बनते हैं, तो आपने कहना है एक्स के साथ जो है वो a होता है, और x के साथ जो टर्म है आपके पास माइनस साइन के साथ ही वो आपका b है, और ये आपके पास क्या है c है। आपने फार्मूला लिखा, अब फार्मूले में यहाँ आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस का 288 आ जाएगा, 288 का स्क्वायर खोलेंगे तो आपको ये देगा, 4 को 1 को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आएगी, और 2 1s are 2 आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपने इन दोनों टर्म्स को माइनस करना है तो 78400 आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपने देखना है कि किसका स्केयर बनता है, ये 280 का आपके पास स्केयर बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास स्केयर रूट से ख़त्म, तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, x इज इक्वल टू 288 प्लस 280 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने प्लस के साथ इसको अलहदा कर लेना और ये माइनस जो साइन है इसके साथ आपने इसको अलहदा कर लेना है, ठीक है। 288 में 280 ऐड करेंगे तो 568 आएगा डिवाइडेड बाई 2। इनको जब आप कटिंग करेंगे तो आपके पास 284 आ जाएगा, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8/2 और इनकी आपस में कटिंग करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो हमारे पास x के आंसर जो हैं वो फिलहाल 2 आए हैं, ठीक है। x के जो आंसर्स आए हैं इनको हमने चेक भी करना है, बट ये है कि जब आपके पास जो आंसर्स आ जाए उनको इस तरह से लेबल किया करें, एक ब्लॉक बना दिया करें ताकि उसको ढूंढना ना पड़े चेकर को, ठीक है। इससे भी इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो चेकिंग में हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 284 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका सवाल ही होगा, ठीक है, जिसमें मैं क्या आपको ये देखिए यहाँ जब मैंने आपको ये सोल्यूशन के बाद फॉरन क्वेश्चन लिखते हैं ना, उसको आपने इक्वेशन नंबर जो है 1 नाम रख लेना है, ठीक है। तो देखें इस इक्वेशन में हमने क्या किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 284 पुट कर दिया, ठीक है। अब 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर तो उसमें प्लस 8 करेंगे 576 आपका बन जाएगा। इसी तरह इन दोनों को प्लस करेंगे 289 आएगा और ये 7। अब आपने कैलकुलेटर पे चेक करना है कि 576 किसका स्केयर है, तो स्केयर रूट 576 जब आप लिखेंगे तो पता चल जाएगा ये 24 का स्केयर है, इसी तरह ये 17 का स्केयर है इक्वल टू 17। ये आपके पास स्केयर रूट से खत्म, 24 प्लस 17 आ जाएगा इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे 41 इक्वल 7। क्या ये बराबर होते हैं, नहीं बराबर होते, तो ये फॉल्स। तो आप आंसर में 284 ही लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपने x इज इक्वल टू 4 पे चेक करना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने क्या किया, 4 पुट कर दिया। 4 2 जार 8, 8 में 8 ऐड करेंगे 16, ऐसे ही इसको प्लस करना है इक्वल टू। अब आपके पास जो है इक्वल टू 7 लिखिए। अब आपके पास जो है 16 जो है वो 4 का स्केयर है, 9 जो है 3 का स्केयर इक्वल टू ये। इन दोनों की कटिंग की, 4 प्लस 3 आ गया, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 के बराबर होता है, ये आपका ट्रू है। तो सोल्यूशन सेट में सिर्फ एक ही आंसर ट्रू आया, वो किस पे आया, 4 पे। तो सोल्यूशन सेट में आप लिखोगे 4, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे हमारा जो है पार्ट नंबर जो है 8। पार्ट नंबर 8 थोड़ा सा वो डिफरेंट कर दिया है उसने। पिछले पार्ट में अंडर रूट वाली दोनों टर्म्स एक साइड पे थी और इस वाले में सादी और अंडर रूट वाली एक साइड पे कर दी है। तो आपका अपनी मर्जी है, चाहे अंडर रूट वाली उस साइड पे ले के सादी पिछले क्वेश्चन की तरह कर लो, नहीं तो जैसे है वैसे कर लो, मैंने तो वैसे कर दिया, ठीक है। तो सोल्यूशन के बाद जो क्वेश्चन लिखा है ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। पड़ताल में आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ x है ना, यहाँ और यहाँ आपने आंसर्स को पुट करना होता है, ठीक है। अच्छा देखिए हमारे पास है, मैंने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा। अब इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए मैंने दोनों साइडों पे क्या ले लिया, स्केयर ले लिया, ठीक है। स्केयर रूट से खत्म आपका, तो 3x प्लस 4 आ गया। कुछ बच्चों को जहन में आएगा कि ये स्केयर रूट के साथ भी खत्म कर दें, नो। जब आपके पास दो टर्म्स हो तो उसका होल स्केयर का फार्मूला बनता है, डायरेक्ट आप कटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो a का स्केयर मतलब 2 का स्केयर, फिर b का स्केयर प्लस 2ab। अब देखिए 2 पावर 2 नेक्स्ट स्टेप में आपका 4 बनेगा, ये कटिंग हो के तो 4 प्लस 2x माइनस 4 आ जाएगा और यहाँ से भी आपका 4 बनेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप मैंने इसको कैसे लिखा है। तो ये जी हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको 4 बना लिया और ये आपके पास ऐसे ही, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ भी हमने क्या किया, 4 बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये वाली वैसे रहने देनी है, ये प्लस का और ये माइनस का आपका काट जाएगा, तो यहाँ आपका 2x प्लस 4 और ये वाली टर्म बच गई। अब आपने क्या करना है, आपने अंडर रूट वाली हमेशा एक साइड पर रहने देनी है, तो ये पूरी रकम एक साइड पर 2x को उठा के दूसरी साइड पर ले जाना, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी टर्म वैसे ही 3 में से 2 निकालेंगे तो 1x आएगा प्लस 4 और ये वाली टर्म आपकी एज इट इज़। अब फिर आपका अंडर रूट अभी भी नहीं खत्म हुआ, तब तक आपने स्केयर लेते रहना जब तक ये अंडर रूट खत्म नहीं होता है। हमने कहा अगेन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो इस साइड पे भी हमने स्केयर लिया, स्केयर रूट नहीं कहना, स्केयर कहना है, ठीक है। स्केयर लिया, इस साइड पे भी हमने क्या ले लिया, स्केयर ले लिया, ठीक है। अब a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला लगा के इसको खोला, 4 पावर 2 लेंगे 16 आएगा, स्केयर रूट से खत्म तो 2x माइनस 4 आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 16 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएगा, ठीक है। और पिछली टर्म आपने वैसे रहने दी। अब जब मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस सारी टर्म्स को उठा के इस साइड पे लेके आना है, तो देखिए पहले ये वाली साइड टर्म वहाँ पड़ी हुई है, उधर ही हमने रहने दी। 32 को जब इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा और माइनस का 64 जब इस साइड पे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्केयर वाली एक ही टर्म है, अब एक्स वाली कितनी टर्म्स है, 2, इनको भी एक बनाना है, तो 8 में से 32 निकालेंगे माइनस 24 एक्स आएगा। 16 में 64 जो है ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ अब आपके पास जो है जोड़े भी बन रहे थे, ये फार्मूला चाहे लगा लो कोई मसला नहीं है, ये फार्मूला इजी लगता है तो ये लगा लें। मैं पहले ये लगाने लगी थी, फिर मैंने जोड़े चेक किए तो बन गए हैं इसके, ठीक है। तो 80 आपके पास 80 जो है 20 को 4 के साथ जड़ब करें तो 80 बन जाता है ना, तो 20 का आपने जो है 4 के साथ जोड़ा ले लेना है। नेक्स्ट इन दोनों में से आपका x कॉमन आ रहा है, अंदर x माइनस 20 रह जाएगा, यहाँ से इन दोनों में से -4 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x माइनस 20 रह जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में से आपने x माइनस 20 बाहर निकाला, अंदर आपके पास x माइनस 4 रह जाएगा, वो मैंने लिखा। आपने कहा इधर हमारे पास x माइनस 20 इक्वल टू 0 है, यहाँ ये वाली टर्म आपके पास 0 है।
यहाँ से आपका x का आंसर देखिए ना -20 है, तो जाएगा दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 20 आपका x का जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका x का आंसर क्या आएगा 4 आएगा हमारे पास। अब x के हमारे पास 2 आंसर आए हैं। अगर तो हमारे पास क्वेश्चन में अंडर रूट ना होता तो हमने यही आंसर सोल्यूशन सेट में लिख देने, लेकिन अब अंडर रूट है, हमें इसकी क्या करनी पड़नी है, पड़ताल करनी पड़नी है। ठीक है, तो हमने कहा चेकिंग करते हैं x = 20 के लिए, तो पुट x = 20, लेकिन कहाँ पुट करना है, मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था इक्वेशन नंबर 1 में। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 20 पुट कर दिया। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 60 में 4 ऐड करेंगे तो 64 बन जाएगा। इसी तरह ये 2 आपका एज इट इज 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, मतलब 40 में से 4 निकालेंगे तो आपका 36 आएगा। अब 64 को आप जो है 8 पावर 2 लिख सकते हो और 36 को जो है 6 पावर 2 लिख सकते हो। तो देखिए मैंने कैसे लिखा हुआ है, ये मैंने इसको उसी फॉर्म में लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने इसकी कटिंग करनी है, तो ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म, स्क्वायर रूट के साथ खत्म। यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 2 + 6 आप आएगा, 2 + 6 करेंगे तो हमें क्या देगा 8, ये आपका ट्रू है। तो हमने 20 पे चेक किया तो हमारा आंसर ट्रू आया, तो 20 तो हम लोग सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। अब हम 4 पे चेक कर लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम इक्वेशन नंबर 1 में 4 पुट किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, 12 में 4 ऐड करें 16 आएगा। ये 2 आपका एज इट इज़, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ये -4 आपका एज इट इज़। ठीक है, 16 को 4 पावर 2 लिखा, 8 में से 4 निकालेंगे आपके पास 4 आएगा, ये इसके साथ काट के यहाँ तो आपके पास 4 बनेगा। ये 2 आपका एज इट इज़, 4 को भी हम लोग 2 पावर 2 लिख सकते हैं, तो मतलब अंडर रूट 4 जो है वो आपके पास किसका है, मतलब ऐसे 2 पावर 2 है ना, तो ये कटिंग हो गया आपके पास 2 आ जाएगा। 2 + 2 करेंगे 4, तो ये भी आपका ट्रू, दोनों भी ट्रू आंसर आया। तो सोल्यूशन सेट में आप 4 भी लिखेंगे और 20 भी लिखेंगे। तो ये था आपका पार्ट नंबर जो है 8। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा जो है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमें अंडर रूट दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी अंडर रूट दिया है। तो सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन जो है हमारी इक्वेशन नंबर 1 होती है। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट है, इसको खत्म करने के लिए आपको स्क्वायर लेना पड़ना है, तो मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमने इस साइड पे भी 2 ली पावर और इस साइड पे भी हमने 2 पावर ली। ठीक है, ये तो आपको खत्म हो गया 6x + 13 वैसे ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनना है। ठीक है, तो मैंने अब इसको डिटेल से नहीं खोला क्योंकि हमने सीख चुके हैं पहले। तो a का स्क्वायर लेंगे तो x + 7 आएगा, b का स्क्वायर लेंगे तो x + 2 आएगा, +2 फार्मूले का, और a b को इकट्ठा जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये वाली चीज़ बन जानी है। ठीक है, डिटेल से आप खुद लिखिएगा। अब आपके पास x में x ऐड करेंगे 2x आ जाएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, और ये वाली टर्म जो है आपने सारी वैसे लिखनी है, बस 2 में 7 ऐड करके तो 9x बना देना है। ठीक है, और ये वाली टर्म भी आपकी एज इट इज आएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि 2x + 9 को उठा के दूसरी साइड पे, अंडर रूट वाली एक साइड पे हमने रहने दी, और 2x + 9 को उठा के हम लोग दूसरी साइड पे ले आए, तो दोनों प्लस के थे, इस साइड पे आके किसके हो गए हैं, माइनस के हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 6 - 2 करेंगे तो 4x आएगा, 13 - 9 करेंगे तो यहाँ से आपको 4 देगा। अभी भी आपका अंडर रूट आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए फिर आपने क्या कहना है, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर लिख लिया, 2 पावर 2 लेंगे, यहाँ से 4 आएगा, स्क्वायर रूट से खत्म, तो ये टर्म आ गई। a का स्क्वायर लेंगे तो 16x², b का लेंगे मतलब 4 पावर 2 लेंगे 16, + 2ab करेंगे 4 4 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x। a + b होल स्क्वायर का यहाँ भी आपने क्या करना है, फार्मूला खोलना है। 4 को जब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4x², फिर 4 को 9 से करेंगे 36x, और फिर जब हमने 4 को 14 से करना है तो यहाँ से हमारे पास आएगा 56। ठीक है, और ये वाली टर्म भी आपने एज इट इज ही रहने दी। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखिए ना x² के साथ 16 और x² के साथ 4 है, तो ये वाली बड़ी टर्म है, तो इसको आपने इधर ही रहने देना है, उधर ही हमारे पास यहाँ ही पड़ी हुई है, इस साड़ी को उठा के आपने इस साइड पे ले आना है। तो देखिए 4x² प्लस का इधर आके माइनस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये भी प्लस का इधर आके माइनस का आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए x² वाली को आपस में हल करें, 16 में से 4 निकालेंगे 12x² आएगा, 32x में से 36x निकालें तो -4x आएगा, 16 में से 56 निकालें तो -40 आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन तीनों टर्म्स में से देखिए 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लिया तो अंदर आपके पास ये वाली बन गई, 4 3 12 और 4 1 4 और 4 10 40 आपके पास बन गया। ठीक है, अब इसके जोड़े बनाएं, देखिए ना 3 10 30 और आपने 3 10 30 आपका आ गया। अब आप 30 को कौन से ऐसे 2 जोड़े लोगे जिनको प्लस माइनस करें तो 1 बन जाएगा, तो 5 6 30 होता है ना, तो 5 में से 6 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास 1 बन जाता है। ठीक है, तो इसके हमने जोड़े बना लिए,
6 का 5 के साथ, और ये 4 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई और इधर आके आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से आपका 3x कॉमन आ रहा है, अंदर x माइनस 2 रहेगा। इन दोनों टर्म्स में से आपका 5 कॉमन आ रहा है, अंदर x माइनस 2 रहेगा, और 0 4 पे डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा। x माइनस 2 दोनों टर्म्स में से आपने बाहर निकाल ली, यहाँ आपका 3x बचेगा और यहाँ प्लस 5 आपका बचेगा। ठीक है, अब आपने कहना इधर आपके पास जो x माइनस 2 जो है वो इक्वल टू 0 है, यहाँ 3x प्लस 5 जो है वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ से अगर x का आंसर निकालते हैं तो माइनस 2 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 2, और इसको अगर हम लोग हल करें तो प्लस का 5 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 5 हो जाएगा। 3 साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x के भी हमने क्या किए हैं, 2 आंसर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने पड़ताल करनी है, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर रूट था, तो हमने क्या किया, हमने चेकिंग की हेडिंग दी। जब हम लोग x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो हमने कहना पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ 2 है ना वहाँ वहाँ आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ आपने 2 पुट कर दिया है। 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, 6 2 are 12, 12 में 13 ऐड करेंगे तो आपके पास से 25 आ जाएगा। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनेगा, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बनेगा, और 25 जो है वो 5 का आपका स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो देखें ये स्क्वायर रूट से खत्म आपके, तो यहाँ 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 बराबर होता है 5 का, तो ये आपके पास ट्रू है। तो हम लोग सोल्यूशन सेट में 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने -5/3 पे पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो आपका क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 5/3 पुट कर देना है। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया। यहाँ आपका बनेगा एलसीएम, एलसीएम आपका क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 काट गया तो -5 आपका ऊपर आएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। फिर यहाँ देखिए आपका 3 है तो -5 ऊपर एज इट इज़, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ऐसे ही 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाएगा, और 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 39। जैसे एलसीएम बच्चों लेते हैं वैसे ही आपने करना है। नेक्स्ट 21 में से 5 निकालेंगे 16 आ जाएगा, 6 में से 5 निकालेंगे 1 आएगा, 39 में से 30 निकालेंगे तो 9 आपके पास आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय में जो भी है वो हमने वैसे लिखा। अब देखें 16 को आपने 3 पे डिवाइड करना है और उसका अंडर रूट ले लेना है। 16 को जो है आपने 3 पे तकसीम करना है, और जो भी आपके पास आंसर आएगा उसका आपने क्या ले लेना है, उसका आपने जो हमारे पास आंसर आया ना, ये हमारे पास आंसर आया था, इसका आपने अंडर रूट आंसर लिखना है, तो आपके पास 2.30 आएगा। ठीक है, इसी तरह इसका आपने करना 0.56 आएगा। इसकी देखें ना कटिंग करें तो आपके पास अंडर रूट 3 आपके पास आ जाएगा। अंडर रूट जो है 3 कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1 पॉइंट आपको 7 देगा, और 2.3 में ये प्लस करेंगे तो 2.87 आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं होती, तो ये आपका फॉल्स है। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास बस यहाँ से जो आपने वैल्यू पुट की थी ना x इज इक्वल टू 2, वो आपकी सोल्यूशन सेट में आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा जो है पार्ट नंबर 9। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे हमारा जो है पार्ट नंबर 10, और ये भी आपका इजी है, सेम है जैसा हमने इससे पहले भी एक पार्ट ऐसा कर लिया हुआ है। तो सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा, वो आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे आपने स्केयर्स लेने हैं। तो इस साइड पे भी हमने क्या क्या किया, यहाँ भी स्केयर ले लिया, और 2/2 यहाँ भी मतलब के स्केयर ले लिया। अब यहाँ a - b हो स्केयर वाला फार्मूला, तो a का स्केयर आपके पास जब लेंगे x + 5 का अंडर रूट जो है स्केयर से खत्म हो जाएगा तो x + 5 आएगा, प्लस b का स्केयर, तो इसका जब स्केयर लेंगे तो ये भी खत्म होकर x - 3 आएगा। फिर -2 फार्मूले का अंडर रूट में इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देना। पहले सीक्वेंस से लिख लेना जैसे आपने सीखा हुआ है। ठीक है, तो 2/2 लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x में x प्लस करेंगे, यहाँ से 2x आएगा, 5 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 2 आएगा, ये -2 ऐसे ही, x स्केयर भी आपने ऐसे लिखा, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 2x आएगा, और ये -15 इज इक्वल टू 4 आपने एज इट इज़ लिखा। ठीक है, अब ये सारी टर्म्स आपने उठा के ना 4 के पास ले जानी, 4 वाली साइड पर ले जानी। तो 4 ऐसे, ये प्लस का था, ये माइनस का, ये भी प्लस का था, माइनस का, और ये वाली टर्म जो है ना आपने इसी साइड पर रहने देनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा हल कर ले, 4 - 2 करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, -2x। ठीक है, ये आपकी अब हल नहीं होती, इसको आपने ऐसे लिखा। अब देखिए आपके पास अभी भी अंडर रूट खत्म नहीं हुआ, तो आपने कहना है अगेन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइडों पे फिर हम लोगों ने क्या किया, स्केयर जो है ले लिया। तो इस साइड पे भी आपका स्केयर, इस साइड पे भी स्केयर। अब 2/2 लेंगे 4 आएगा, और ये जो है स्केयर रूट के साथ खत्म, तो ये सारी टर्म आपकी एज इट इज आ गई। यहाँ a - b होल स्केयर का फार्मूला, तो a का स्केयर आएगा प्लस b का स्केयर, मतलब 2x का स्केयर लेंगे तो 4x स्केयर आ जाएगा, -2ab जब करेंगे तो यहाँ से -8x आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी, चाहे 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन मुझे यहाँ नजर आता है यहाँ भी 4 और 8 है, तो मैंने इस 4 को इस साइड इसके नीचे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू ऐसे रहेगी, जब इसके नीचे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, 4 से जब अलग डिवाइड करेंगे x स्केयर आ जाएगा, और -8 को जब 4 पे करेंगे तो यहाँ से -2x आपका आ जाना। ठीक है, कटिंग होके, तो ये आपका -2x आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये वाली टर्म सारी इधर ही रहने देनी है, ये मैंने वैसे लिखी है, ये वाली सारी उठा के दूसरी साइड पर ले जाओ, तो 1 प्लस का था, इधर आके माइनस का, ये प्लस का था,
माइनस का, ये माइनस का था, यहाँ आपका प्लस का आ गया। अब देखिए प्लस माइनस वाली वैल्यू ये आपकी कट की, 2 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 4x आ जाएगा। -15 -1 आपको -16 देगा इक्वल टू 0। अब माइनस का 16 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 16। अब आपने क्या करना है कि 4 आपका जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई और इसको आपने डिवाइड कर दिया, इसके साथ कटिंग करेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, एक ही आंसर है, इसकी हमने पड़ताल अब करनी है। ठीक है, तो हमने कहा पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, आपका सवाल ही है। ठीक है, तो इसमें आपने जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ आपने 4 पुट करना है। तो यहाँ 4 + 5, यहाँ 4 - 3 आपका बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पुट कर दिया, 4 में 5 ऐड करेंगे 9 आएगा, 4 में से माइनस करेंगे 3 तो यहाँ 1 आएगा और इक्वल 2 आपका एज इट इज़। 9 जो है 3 का स्केयर और 1 की जितनी मर्जी पावर ले लो 1 ही आता है, इक्वल टू 2। अब देखिए ये स्केयर रूट के साथ खत्म, तो 3 - 1 ऊपर बन जाएगा और ये 2, 3 में से 1 निकालेंगे 2, तो 2 2 के बराबर होता है, ये ट्रू है। तो ये आपका क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आपका बन गया। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बहुत अहम है। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन की समझ आ जाती है तो इसका मतलब बाकी क्वेश्चन जो हैं इस तरह के 3 या 4 और उसने क्वेश्चन दिए हैं वो भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करने से पहले मुझे एक जो है आपने आंसर देना है एक छोटे से कॉन्सेप्ट का। बच्चों मैं कहती हूँ कि मैंने ना एक पेंसिल है, लेड पेंसिल है। ठीक है, ये मेरे पास लेड पेंसिल है, मैंने ना ये 100 की जो है 5 ली हैं। मैंने 5 जो हैं लेड पेंसिल जो है वो 100 की ली हैं। तो क्या मैं इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकती हूँ? नो, मैं इसको ऐसे लिखूंगी 5x। x का मतलब होगा कि एक कितने की आई है। अगर एक अंदाज़ा लगाए यहाँ 5 मैंने खरीदी हैं, 5 को किस चीज़ के साथ आप लोग ज़रब करेंगे कि 100 बनेगा? तो आपको पता है कि 5 को 20 के साथ हम लोग ज़रब करेंगे तो 20। अभी मैंने आपको बस ये बताया था, मैंने कहा मैंने 5 पेंसिल्स ली हैं और 100 की आई हैं, मैंने तो बताया नहीं कि एक कितने की आई है। तो मैथ्स में आप लोग कैसे करते हो, 5x इज इक्वल टू 100 लिखते हो। अब आपने x का आंसर फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हो, 100 और ये 5 मल्टीप्लाई और इसको आप इस साइड पे डिवाइड करते हो। देखें 5 2s are 10 और साथ ये 0 आ जाएगा तो 20, मतलब 20 की अगर एक आएगी तो उसको आप 5 के साथ जो है मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 100 बन जाता है। ठीक है, ये तो वह हमने मैथ की लैंग्वेज में लिखा। कैसे, जितनी आपने टोटल लेनी है ना पेंसिल्स, मैंने 5 ली थी, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है एक पेंसिल की कीमत के साथ और फिर आपके पास टोटल जो है प्राइस आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था आपका। अगर मैं जनरल वैसे आपसे पूछी, मैं ये कैलकुलेशन ना करती तो मैंने कहना था कि मैंने ना पेंसिल्स ली हैं 5, मैंने पेंसिल्स ली हैं 100 की, तो एक पेंसिल कितनी की आई होगी? तो आप जल्दी से क्या करोगे, 100 को 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 20 आ जाना, तो आपने कहना 20 की एक पेंसिल आपकी आई है। ठीक है, यही काम हम लोग इस चीज़ में करेंगे। तो चलिए रीडिंग करते हैं, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। कहते हैं अ फार्मर, एक किसान है, बॉट उसने खरीदे हैं सम शिप, कुछ जो है भेड़ें फॉर ₹9,000। कहता है एक फार्मर ने ना भेड़ें खरीदी है 9,000 में। अब ना तो हमें उसने बताया कि कितनी भेड़ें खरीदी हैं, ना उसने बताया कि एक भेड़ की कीमत कितनी है। तो पहले तो हमें ये लेट करना पड़ना है। पहले मैं इतनी चीज़ का जो है ना आपको वो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर ये बाकी सारा करते हैं। तो पहले तो देखिए नंबर ऑफ शिप्स, कितनी उसने भेड़ें खरीदी है हमें नहीं पता, उसको एक्स का नाम रख लें। और एक शिप, ईच का मतलब है कि एक शिप की, आप पता नहीं है उसने 8 खरीदी या 10 खरीदी है। मैंने अब लिखा है प्राइस ऑफ ईच शिप, हर शिप की जो प्राइस है वो कितनी है वो भी नहीं उसने हमें दी है, हमने वायलेट कर लिया। अब एग्जांपल वो जहन में रखिएगा जो मैंने अभी आपको दी है। 5x इज इक्वल टू 100 था हमारे पास। ठीक है, ये 0 को 1 को रेज कर लेते हैं। तो देखें मैंने कहा नंबर ऑफ शिप्स, मैंने बताया था पेंसिल्स मैंने 5 ली हैं, तो इसने तो हमें शिप्स की तादाद भी नहीं बताई, उसने बस टोटल बताया कि 9,000 आता है। 100 की जगह उसका 9,000 उसने बस बताया, उसको आपने एक्स का नाम दे दिया है। और प्राइस ऑफ ईच शिप, एक जो भेड़ है उसकी कीमत कितनी है। देखो ना मैंने कहा था 5 को एक्स के साथ, एक्स मैंने बताया था कि एक पेंसिल की कीमत जो है उसको इसकी जगह आपकी आनी है, तो वो 20 थी आपके पास। ठीक है, तो इसी तरह मैंने प्राइस ऑफ ईच शिप जो है वाई लिख दिया है। तो अब अगर हमने इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो एक्स वाई बराबर हम लोग किसके लिखेंगे, 9,000 के। ठीक है, तो हमने कहा टोटल प्राइस, मैंने कहा था ये आपकी टोटल प्राइस है। टोटल प्राइस फॉर शिप्स, टोटल प्राइस अगर आपने निकाल लिया तो एक्स को वाई से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्स वाई हमने लेट किए हुए, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू जो टोटल आपके पास है। यहाँ हमारे पास एग्जांपल में 100 था लेकिन उसने जो हमें दिया हुआ वो हमें 9,000 दिया हुआ। ये बात की समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब यहाँ से आपने जो है ना हमेशा आंसर जो है, जो आपने प्राइस ऑफ ईच शिप, एक शिप की जो प्राइस है ना उसका आंसर निकालना है वाई का। तो यहाँ से अगर वाई का आंसर निकालेंगे, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आपके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 1 वाली। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहता है इफ़ ही हैड पेड, अगर उसे इफ़ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच, कहता है कि ईच का मतलब हर एक भेड़ के लिए, जो वो हर एक भेड़ के हमें पता तो नहीं कितनी उसने कीमत दी, उसमें से क्या करे जो पे कार्ड है ना, मतलब अगर फॉर एग्जांपल 1000 की एक भेड़, 1000 की तो चले नहीं आती, फॉर एग्जांपल 1000 की एक भेड़ के लिए 1000 रुपया दे रहा है, तो उसमें से वो क्या करता है 100 लेस, 1000 में से मतलब 100 कम काट लेता है, 900 दे रहा है, एक भेड़ के लिए वो 900 दे रहा है। इफ़ ही हैड पेड, अगर वो अदा करता है ₹100 100 रुपया कम, लेस का मतलब कम, 100 रुपया कम फॉर ईच हर एक भेड़ के लिए, ही वुड हैव गॉट 3 शिप मोर फॉर द सेम मनी, कहते हैं सेम मनी, इतने ही 9000 में ही उसने क्या करना है, ही वुड हैव गॉट, कि वो जितनी भेड़ें खरीद रहा था ना पहले, इतनी स्टेटमेंट में उसने जितनी भेड़ें कही हैं, हमें नहीं पता कितनी अभी फिलहाल, तो कहता है कि अगर जो है हर भेड़ की कीमत अदा करते हुए वो 100 रुपया कम काट ले, तो वो 3 और उसी पैसों में, उन्हीं पैसों में 9000 में वो 3 और शिप्स ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, तो इसको अब आपने कैसे लिखना है, तो देखें इफ़ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच शिप, तो हम देखें प्राइस ऑफ ईच शिप जो है हमारे पास कितनी है y, तो कहता है कि हर ईच शिप की प्राइस में से वो कितना माइनस काट ले, 100 रुपया कम, मतलब अगर उसकी 1000 रुपया है तो 1000 में से माइनस काट दे 100, मतलब 100 उसको कम दे, तो आपने कैसे इसको लिखना है, दूसरी कंडीशन को y, ईच शिप की प्राइस कितनी थी y में से वो क्या काट रहा है 100 माइनस काट रहा है, तो कहता है कि नेक्स्ट उसने क्या कहा था, ही वुड हैव गोट 3 शिप मोर फॉर द सेम मनी, तो कहता है सेम मनी, उसी पैसों में उसने जितनी पहले शिप्स लेनी है ना, मतलब नंबर ऑफ शिप्स हमने एक्स के साथ डिनोट किया था ना, जितनी वो लेगा, अगर 10 वो ले रहा है तो 10 और 3 आपके पास आ जानी है। ठीक है, तो x+3 आपके पास आ जाएगा। अब मेरी बात को दोबारा समझिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जानी है। ठीक है, तो अब आप देखें जो हमने y किसको नाम दिया हुआ था, प्राइस ऑफ ईच शिप, तो हर भेड़ की कीमत वो जब देगा ना, उसमें से 100 उसने कम करना है, तो वो हमें हर भेड़ की कीमत का नहीं पता y है, तो y में से हमने 100 कम किया, कम का मतलब होता है माइनस, आप साइन लगाना है। अब जब कम करेगा तो जितनी वो पहले शिप्स खरीद रहा था, नंबर ऑफ शिप्स x जितनी खरीद रहा था, अगर तो वो 100 रुपया कम करता है तो फिर 3 भेड़ें और आ जानी है, तो फिर x में 3 आपको ऐड करना पड़ना है, तो कहता है उसी कीमत में आपके पास आनी है, तो ये इक्वल टू 9000 दिया है। ठीक है, पहली आपके पास कंडीशन थी कि वो जो है भेड़ें खरीद है 9000 में, फिर उसने क्या किया कि जो आपके पास एक भेड़ है ना, उसकी कीमत में से उसने 100 रुपये रखना शुरू कर दिए, कम करने शुरू कर दिए, तो जो आपके पास नंबर ऑफ शीप्स थी वो आपके पास 3 ज़्यादा उसके पास आ गई, तो ये आपकी बन गई हुई है। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, नहीं समझ आई होगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब मैंने y का तो आंसर पहले निकाल लिया, वो था 9000/x, y की जगह उसकी कीमत पुट की -100 x+3 ऐसे ही, और 9000 भी आपका एज इट इज़ आएगा। अब देखिए यहाँ आपके पास जो है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप जो है कैसे हल करते हो, एलसीएम लेके, तो इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लोग x ही आएगा। देखिए x से x खत्म, तो फिर ऊपर 9000 ही वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ x है और इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ ना हो तो फिर 100 के साथ x ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई होना है, तो 100x आ जाएगा। ठीक है, x+3 भी ऐसे आ गया, 9000 भी ऐसे आ गया। अब आपके पास जो है, अब आपने जब एक कंप्लीट ये फ्रैक्शन बना लेनी है, अब आपके पास जो x है वो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ से आप डायरेक्ट इस साइड पे नीचे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, x को 9000 के साथ जो है मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 9000x बन जाएगा, और ये ऊपर वाली दोनों टर्म्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। 9000 को x के साथ करोगे तो 9000x आ जाएगा, फिर 9000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर है 9 3 27 होता है, 27000 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने -100x को जब x के साथ करवाओगे तो कितना आएगा, -100, एक x ये और एक x ये, x² आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 100x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 300x आ जाएगा। ठीक है, और ये 9000x मैंने बता दी, x उस साइड पे जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है कि आपने ये जो है 9000x जो है, ये वाली टर्म जो है, इसको उठा के आपने इस साइड पे ले आना है। तो देखिएगा मैंने कैसे इसको लिखा है, ये देखें, ये मैंने क्या किया, 9000x को उठा के मैं इस साइड पे ले आई, तो इस साइड इधर प्लस का था, दूसरी साइड पे आके आपका किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, अब आप अगर नोट करें तो ये पहली प्लस की वैल्यू और दूसरी माइनस की वैल्यू, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। सबसे पहले हमेशा x² वाली टर्म लिखते हैं, तो मैंने x² वाली लिखी, फिर आपने x वाली लिखनी है, मैंने वो लिखी, फिर आपने साथ ही लिखनी है। ठीक है, हमने तीनों टर्म्स को लिख लिया। अब सबसे पहले माइनस का साइन है वो भी बाहर निकाल लें, 100 के टेबल में 100 भी आता है, 300 भी आता है और 27000 भी आता है,
तो 100 भी आपने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बाहर चली गई तो अंदर आपका एक्स स्क्वायर रह गया। फिर माइनस माइनस आपका प्लस बन गया, 100 का टेबल पड़ेगा 300 है, 100 3 आर 300 होता है, तो अंदर 3 आपका और साथ ही एक्स आ गया। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, अब 100 का टेबल पड़ेगा आपके पास 27,000 आए। तो दो तरीके हैं इसके, देखिए 100 बाहर निकाले, 2 0 बाहर निकाले, तो अंदर आपके पास 270 आपके पास बचेगा। ये अगर तरीका नहीं समझ आता तो 27,000 को 100 पे तकसीम कर लो तो समझ आ जाएगी। 27,000 को 100 पे तकसीम कर लो तो आपके पास 270 आ जाएगा। जो मर्जी तरीका आप कर लें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में -100 जो है इस साइड पे आपने डिवाइड करवा देना है, इसको भी आपने एक दफ़ा ना ऐसे ही लिख लेना है। फिर उससे अगले स्टेप में आपने इसके जोड़े बना लेने हैं। तो देखिए इसके जोड़े बन रहे हैं 15 का 18 के साथ। ठीक है, अब 3 के साथ अगर प्लस का साइन है तो 15 और 18 आप जोड़ा ले रहे हो तो बड़ी रकम के साथ आपने प्लस का साइन लेना है। ठीक है, बड़ी रकम के साथ प्लस का लगा लिया। अब 18 में से 15 निकालेंगे फिर 3 बनना है ना, तो एक के साथ प्लस का लगा लिया, दूसरे के साथ आपको माइनस का साइन जो है वो लगाना पड़ना है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, अंदर x -15 रहेगा। इन दोनों टर्म्स में से 18 की टेबल में 18 भी आता है और 270 भी आता है। ठीक है, अगर नहीं समझ तो 270 को तकसीम करो ना 18 पे तो 15 आपका आंसर आ जाना है, मतलब कि डिवाइड होता है। तो आपने 18 कॉमन ले लिया, अंदर x -15 रह गया। अब इन दोनों टर्म्स में से x -15 आपका बाहर आ गया और x +18 आपका अंदर आ गया। अब आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि इधर जो है हमारे पास x -15 = 0 या x +18 = 0। यहाँ से माइनस का 15 है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो प्लस का 15 आपका आंसर आ जाएगा। ये प्लस का 18 था, दूसरी साइड पे आएगा माइनस का 18 आ जाएगा। तो देखिए आपके पास x को हमने किसको रखा हुआ, नंबर ऑफ शीप्स। नंबर ऑफ शीप्स उसने कहा था जो तादाद पहले थी, अगर वो 100 रुपया कम, हर शिप की तादाद मतलब 15 आपके पास असल में शिप्स आ रही है। 15 उसने जो शिप्स जो है 9,000 में खरीदी थी। अब 15 शिप्स, हर शिप की कीमत में से 100 रुपया कम करेगा तो 1500 रुपया कम हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि हर शिप की प्राइस में से 100 कम करेगा तो आपके पास जो है उसी 9,000 में आपके पास 3 शिप्स और, मतलब 15 में 3 जमा करेंगे 18 शिप्स आ सकती हैं। तो शिप्स की तादाद बढ़ी थी, कम तो नहीं था, नेगेटिव साइन का मतलब कम हो गया। तो ये तो आपके पास केस जो है पॉसिबल नहीं है, तो एक्स का आंसर आपका 15 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैंने इसकी वेरिफिकेशन किया, आपने करनी है तो कर लें। मतलब कि वेरिफिकेशन कैसे मैंने की है कि मैंने प्राइस ऑफ ईच शिप निकाली थी ना, ये हमारे पास आया था y = 9,000/x। तो x की आंसर आपके पास 15 आ गया, तो मैंने यहाँ 15 पुट किया है, तो यहाँ हमारे पास जो है 600 आ गया। तो एक जो उसके पास शिप है ना, एक जो उसके पास भेड़ है वो 600 रुपये की आ रही है। तो 600 में से उसने फिर कम भी तो किए थे ना, तो दूसरा ये मैंने एक तो मैंने ये निकाला कि एक जो शिप है वो 600 की आ रही है। दूसरी मैंने वेरिफिकेशन कैसे की है कि आपके पास उसने ये वाली चीज़ दी हुई थी ना कि हर जो है भेड़ उसकी कीमत में से 100 माइनस करो तो आपके पास जो है जो शिप्स की तादाद है वो 3 बढ़ जाएगी। इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। देखें y की कीमत मैंने निकाल ली है 600, ये इसको हमने y से डिनोट किया हुआ था, यहाँ इक्वल y भी है, तो y का भी आंसर आ गया और x का भी आंसर आ गया। तो इस इक्वेशन में जब आप लोग पुट करेंगे तो फिर आप, उसने क्या कहा था कि 9,000 में ही उतनी शिप्स आ जाएंगी, तो आपने इसका आंसर निकालना है। ये चाहे आप साइड ना लिखें, 15 में 3 जमा करेंगे 18 को आपने 500 के साथ जब ज़रब करेंगे तो 9,000 आ जाएगा। तो वाकई ही जब 3 का इजाफा हो रहा है तो 9 आपके पास आ रहा है। लेकिन आपने ये वाला काम नहीं करना, आपने यहाँ तक बस लिख देना है। ठीक है, बस यहाँ तक आपने कर देना, आपका क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सेम हम लोग जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, देखें, अ मैन सोल्ड ही स्टॉक ऑफ एग्स फॉर ₹2400। तो कहता है कि अ मैन, एक आदमी ने सोल्ड बेचा है, ही स्टॉक ऑफ एग्स, अंडों का जो स्टॉक है, अंडे जो हैं उसने बेचे हैं फॉर ₹2400। 2400 में उसने एक स्टॉक लगाया हुआ था अंडों का, दर्जन की सूरत में, मतलब शॉपर्स में दर्जन दर्जन उसने अंडे रखे हुए थे और उसने 2400 में बेच दिए हैं। ठीक है, पहली आपके पास कंडीशन ये है। मुझे बताएं, यहाँ आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए थी कि कितने दर्जन अंडे हैं, मतलब एक्स, अगर हम लोग नंबर ऑफ डोजन्स को हम लोग एक्स के साथ डिनोट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था कि 5x = 100, मतलब कि तादाद कितनी है, नंबर ऑफ डोजन्स मतलब कितने दर्जन अंडे हैं, और x मतलब कि एक डोजन, एक जो दर्जन अंडे की कीमत कितनी है, प्राइस जो है, प्राइस ऑफ ईच डोजन, वो ये दोनों चीज़ें हमें नहीं दी हुई। तो एक का नाम हम x रख लेते हैं, एक हम y रख लेते हैं और उसको 2400 के बराबर रख लेंगे। ठीक है, पहली आपकी कंडीशन ये होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या कहता है, पहली कंडीशन आपको समझ आ गई कि क्या आपने लिखना है, XY = 2400। नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा हुआ है। अब अगली कंडीशन देखते हैं, क्या कहता है, इफ़ ही हैड 2 डोजन मोर, कहता है 2 दर्जन अंडे उसके पास और आ गए हैं। तो आपने क्या करना है,
आपने x में ऐड कर देना 2, ही वुड गोट द सेम मनी, उसको सेम फिर उसको 2400 रुपये ही मिलेंगे। हालांकि वो 2 दर्जन और अंडे उसमें शामिल कर रहा है, जितने उसने शॉपर्स रखे हुए थे ना उसमें 2 दर्जन अंडों के मतलब 2 शॉपर जो हैं 2 दर्जन अंडों वाले वो उसने और रख दिए, लेकिन पैसे उसको फिर 2400 मिल रहे हैं। क्यों 2400 मिल रहे हैं? गोट द सेम मनी बाय सेलिंग, बेचने पे दी होल उन सारों को, जितने पहले थे उसमें 2 दर्जन और शॉपर्स रख के ना अंडों के, तो उन सब को बेच के ₹5.50 पर डजन चीपर। अब उसने मतलब क्या किया है, जितने दर्जन थे उसके पास 8 थे या 80 दर्जन, हमें नहीं पता कितने दर्जन, हमने XY का नाम दिया हुआ है। तो कहता है कि उतने जितने दर्जन उसने बेचे थे ना उसमें से उसने 0.50 रुपीज़ जो हैं एक से भी मतलब कम जो है कीमत उसने कम कर दी। चीपर का मतलब सस्ता बेच दिया, ठीक है। 2 दर्जन अंडों के शॉपर्स में उसने और रखे ना, अब जितने उसके पास टोटल जितने भी दर्जन अंडे हैं ना उसमें से उसने 0.50 रुपीज़ जो है कम करता गया है, तो फिर उसके पास फिर 2400 में ही बन रहे हैं। तो कहता है हाउ मैनी डोजन एग्स डिड ही सेल, आपने बताना है कितने डोजन एग्स जो हैं कितने दर्जन अंडे जो हैं उसने बेचे हैं, ठीक है। तो देखिए हमने लेट किया कि एग्स इन डोजन कि कितने दर्जन अंडे हैं वो एक्स है, और प्राइस पर डोजन, यहाँ से आपने यही बस मिसाल आपके पास अपने जहन में रखनी है। एग्स इन डोजन कितने दर्जन अंडे हैं, यहाँ तो पेंसिल मैंने कहा था 5 पेंसिल्स ली हैं, लेकिन यहाँ उसने हमें दर्जन नहीं था ना बताया पहली स्टेटमेंट पहली डेड लाइन में, तो हमने एक्स ले लिया। फिर प्राइस, ये एक्स हमने कहा था प्राइस ऑफ ईच जो हमारे पास 20 बाद में आई थी, प्राइस पर डोजन उसको हमने वाई का नाम दिया है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो तो 2400 आए। यहाँ से मैंने पिछले में भी वाई का आंसर निकलवाया था, तो एक्स इस साइड में मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन आपके पास जो है उसने क्या कहा था कि 2 दर्जन अंडे जो है वो और उसमें शामिल करेगा तो उसको 2400 रुपया ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब वो बेच रहा है तो वो 0.50 पर डोजन जो है वो कीमत कम कर रहा है। तो देखिए एक्स था डोजन नंबर, देखिए ना एक्स में मैंने लिखा हुआ है एक्स इन डोजन, तो हमारे पास पहले एक्स थे, अब उसमें उसने 2 दर्जन अंडों का इजाफा कर दिया। जब इजाफा होगा तो +2 आ जाएगा, ठीक है। एक्स +2 आपके पास आ जाएगा। और प्राइस आपके पास वाई है, उसमें कितनी कमी का रहा है -0.50 रुपीज़, ठीक है। तो ये देखिए मैंने वैसे लिखा है कि जितने दर्जन थे ना उसमें आपने ऐड कर देना 2, और जो प्राइस है उसमें से माइनस करते जाना। उसने चीपर मतलब सस्ते बेचे हैं कितने 0.50, तो वाई में से ये माइनस करोगे तो फिर भी उसके 2400 में ही बिकने हैं, ठीक है। तो देखिए वाई का जो है हमने ऊपर आंसर निकाला हुआ ना यहाँ 24/x, तो वाई की जगह आपने 24/x पुट कर दिया, बाकी आपने सारी इक्वेशन वैसे की वैसे रहने देनी है। x+2 आपका ऐसे ही, अब यहाँ आपका एलसीएम बन रहा है x, तो आपने x एलसीएम ले लिया, x से x काट गया ऊपर 2400 ही आप आएगा। ये x इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 0.50x आपका आ जाएगा, ये 2400 आपका एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आपने x को 2400 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2400x आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये 0 है आपके पास, तो और इसको मल्टीप्लाई कर देना। x को 2400 से करेंगे 2400x आ जाएगा। फिर x को 0.50x से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x और एक ये x का स्केयर बन जाएगा। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 0.50 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, 2 को 0.50 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, तो आपके पास 1x आ गया, ठीक है। यहाँ इसके साथ 1 भी लिख लीजिएगा, और ये मैंने बता दिया कैसे आपके पास आया है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये प्लस का इसको भी उठा के साइड पे ले जाए तो माइनस का आपके पास आ जाएगा। ये दोनों जब काट जाएंगे तो पहले आपने जो है एक्स स्केयर वाली टर्म लिखनी है जो कि आपके पास है -0.50x का स्केयर, फिर आपने x वाली लिखनी है -x, फिर आपने लिखना है 4800 = 0, ठीक है। और अब आपने क्या करना है कि आपने देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो आपने इसको 100 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए असल में हमने ये किया है, तो 0.50 था तो पॉइंट को ख़त्म कर दिया, 50 / 100 बन गया x स्केयर, और बाकी ये टर्म आपने वैसे लिख लेंगे। अब एलसीएम आपका यहाँ क्या बनेगा, इसकी कटिंग करें 51 जार 50 और 52 जार, तो समझे कि -x स्केयर / 2 है, तो 2 आपका क्या बन गया, एलसीएम बन गया। और देखें 2 से 2 काट के ऊपर -x स्केयर आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 96 से 100 आ जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आ जाएगा, और ये वाली टर्म सारी में से आपने माइनस साइन बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये माइनस साइन भी बाद में यहाँ आएगा तो ये सारा 0 हो जाना है। तो एक्स स्केयर के साथ जो होता है वो a होता है क्योंकि इसके जोड़े नियम बनते हैं, और x के साथ जो होता है वो b होता है, और ये सादी रकम आपके पास क्या है, c है। तो आपने अब क्या करना है, a b c निकाल लिया। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, उसमें आपने क्या किया है, वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है। अब देखिए 2 लेंगे 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 को 96 100 से करेंगे तो 38400 आपके पास जो है आंसर आएगा, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई 2 1 × 2 आपका आ गया, ठीक है। 4 में ये ऐड करेंगे 38404 आपको
देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये किसी का जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता है। अगर हम लोग देखें ना √38404 देखें तो ये हमारे पास कंप्लीट नहीं बनता। 195.9 जो है अगर आपको सही से नज़र आ रहा है तो इसका स्क्वायर बनता है। तो ये आपने इसका अंडर रूट लिया तो आपके पास ये जो है आंसर आ गया। अब आपने नेगेटिव वाला आपने फिर नहीं लेना, इग्नोर इसको करते हैं हम लोग। आपने बस प्लस वाली वैल्यू ये सारी ले ली। तो -2 + 195.96 कैलकुलेटर पे लिखोगे तो 193.96 देगा, डिवाइडेड बाई ये 2 आपका। इसको डिवाइड करोगे तो 96.98। अब एक्स थी दर्जन कितने अंडे हैं, तो 96 पॉइंट हम छोड़ देते हैं। 96 देखिए ना ये 9 है तो इसको राउंड ऑफ करोगे, मतलब 6 2 डिजिट तक लिखोगे तो 6 में एक आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 97 जो है डोजन, मतलब 97 दर्जन जो है आपके पास अंडे थे। फिर उनकी प्राइस में से उसने कम किया तो फिर आपके पास जो है उसी प्राइस में उसके जो है अंडे सेल हुए थे। उसने कहा था आपने बताना है कि कितने दर्जन होंगे। तो एक्स की कीमत आ गई, नेक्स्ट हमें करने की जरूरत नहीं। हैंस ही सोल्ड 97 डोजन एग्स, उसने 97 डोजन जो है एग्स जो है वो सेल किए हैं। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है आज साइकिलिस्ट, एक साइकिल चलाने वाले ने ट्रेवल्ड तय किया है 48 किलोमीटर। मीटर में आपको पता फासला ही होता है, डिस्टेंस 48 किलोमीटर का उसने फासला तय किया एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, वक्त के मसावी वक्फों में एक ही जितना फासला तय करना जो होता है यूनिफॉर्म स्पीड में। तो यूनिफॉर्म स्पीड को आप वी के साथ भी, वेलोसिटी ये समय ये दी हुई है, वी के साथ आप डिनोट करोगे। तो आपके पास पहली जो है यहाँ तक उसने बताया है कि डिस्टेंस आपका कितना है 48 किलोमीटर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हम लोगों ने नेक्स्ट पेज पे लिख ली है। तो ये इसके साथ उसने यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वी का वर्ड यूज़ कर लिया। तो देखिए इधर आपने क्या कहना है, फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस दिया हुआ है और उसने वेलोसिटी का वर्ड यूज़ किया है। तो आपने कहना है वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस उसने दिया हुआ 48, इसके साथ किलोमीटर लगाना लगा लें, लेकिन ये कि मैथ्स है इतनी ज़रूरत नहीं है। 48 किलोमीटर और टाइम हमें नहीं दिया तो v बराबर आ गया 48 डिवाइडेड बाई t। तो इतनी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर उस हिसाब से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है इफ़ ही हैड ट्रेवल्ड, अगर वो फासला तय करता है 2 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर मतलब मीटर में ऊपर आपको डिस्टेंस दिया हुआ, आवर में आपको पता है टाइम दिया हुआ। तो डिस्टेंस ओवर टाइम अभी मैंने बताया वेलोसिटी है, तो ये आपके पास वेलोसिटी है। ठीक है, तो कहता है इफ़ ही हैड ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोवर्ड, अब उसने अपनी स्पीड जो है कम कर दी है। कितनी कम कर दी है, 2 किलोमीटर। ठीक है, पहली जितनी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी उसमें से 2 उसने कम कर दिया। आप इसको कैसे लिखोगे, v - 2 स्लोवर। जब उसे स्पीड कम कर दिया तो उसका मतलब उसको टाइम अब ज़्यादा लगना है। ठीक है, इतना ये अगर फासला वो हमें कहता है। ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर, उसको 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे टू परफॉर्म दी जर्नी, वही फासला तय करने के लिए। तो टाइम जो है आपके पास उसको कितना है, 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो t+2 आप कर देंगे। तो उसने कहा है टू परफॉर्म दी जर्नी हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर। ऊपर भी उसने 48 किलोमीटर पूछा हुआ था, नीचे भी आपने उसने 48 किलोमीटर। तो कहता है कि 48 किलोमीटर का ही फासला तय करते हुए हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब है कि टाइम वो पूछ रहे हैं, उसको टाइम कितना लगेगा। यहाँ वी का मैंने आंसर आपको पहले ही उस पेज पे निकाल के दे दिया, तो आपकी ये इक्वेशन सेकंड वाली बनेगी। तो यहाँ तक मैंने वी का आंसर तो आपको यहाँ ही निकलवाना सिखा दिया और सेकंड कंडीशन भी मैंने पिछले पेज पे आपको सिखा दिया आपने कैसे लिखनी है। अब वी का आंसर जो है 48/t आपने पुट कर दिया, बाकी सारा आपने एज इट इज लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि हमारा टी जो है एलसीएम बन रहा है इतनी टर्म का, तो इसके नीचे ही बस ये आप फ्रैक्शन लगा लें। तो देखिए टी के साथ टी खत्म, ऊपर 48 आएगा, t2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2t बन जाएगा। और ये वाली टर्म भी ऐसे और ये भी आपने वैसे ही लिखी। नेक्स्ट स्टेप में t को आपने 48 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। 48 को t के साथ करेंगे 48t बन जाएगा, 48 को 2 से करेंगे 96 बन जाएगा, 2t को t से करेंगे तो 2t का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और साथ ये t आ जाएगा। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। अगले स्टेप में 48t को आपने इस साइड पे ले आना है, जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस माइनस का आपके पास कट जाएगा। हर एक में ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, टी स्क्वायर वाली टर्म आपके पास ये वाली सारी टर्म बची, इसको आपने अब अरेंज करना है। ठीक है, अच्छा इस तरह लिखने के बजाय आप पहले टी स्क्वायर वाली टर्म लिखें -2t स्क्वायर, फिर टी वाली लिखें -4t और फिर सादी लिखें, जैसे कि हम लोग सारे क्वेश्चंस में कर रहे हैं। अब देखिए -2 आपके पास जो है कॉमन आ रहा है, इसको निकाल लें बाहर, अंदर टी स्क्वायर रह जाएगा। फिर माइनस माइनस आपके पास प्लस बन गया, 2 का टेबल पड़ेगा 4 आया तो 2 2s are 4, तो यहाँ अंदर 2 बचेगा और साथ t बचेगा। फिर 2 का टेबल पड़े 96 आया तो 48 टाइम्स आपको पढ़ना है। ठीक है,
-2 जो है इस साइड पे जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और इसके जोड़े बनाने हैं। 48 आपको पता है 8 से 48 होता है और 8 में से 6 निकाले 2 भी बन जाता है, तो ये हमने जोड़े बना लिए। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपने टी कॉमन ले लिया, इसमें से आपके पास 6 कॉमन आ रहा है, तो आपने ये दोनों कॉमन लेके नेक्स्ट t+8 आपका बन गया। और देखें दोनों में से t+8 कॉमन आ रहा है, तो अंदर t-6 आपका बच जाएगा। इधर आपने कहना t+8 = 0 या t-6 = 0। यहाँ से t का आंसर आएगा -8 और यहाँ से t का आंसर आएगा -6 है, तो दूसरी साइड पे जाकर प्लस का 6। मुझे बताएं टाइम कभी भी पीछे को जाता है, टाइम कभी माइनस होता है नहीं, टाइम हमेशा आगे को जा रहा है, तो टी की वैल्यू आपने प्लस की लेनी है। तो उसने कहा था हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर सेम डिस्टेंस, तो आपने कहना है 6 आवर्स ही टेक टू कवर दी सेम डिस्टेंस, उसको 6 घंटे और लगेंगे वही फासला तय करने में। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है टू डू अ पीस ऑफ वर्क, एक काम को करने के लिए अब्दुल्ला टेक्स 10 डेज, अब्दुल्ला 10 दिन लेता है, मोर ज़्यादा किससे, देन अब्दुल हादी। तो कहता है कि अब्दुल्ला जो है वो 10 दिन ज़्यादा लेता है अब्दुल हादी से, मतलब अब्दुल हादी जो है जल्दी काम कर लेता है, अब्दुल्ला को जितना काम अब्दुल हादी करता है ना उतना काम करने के लिए अब्दुल्ला को 10 दिन और चाहिए होते, इतना वो स्लो है। कहता है टूगेदर, इकट्ठे मिलके दे फिनिश द वर्क, वो काम ख़त्म करेंगे इन 12 डेज। अगर दोनों अब्दुल्ला और अब्दुल्ला हादी दोनों मिलके वही काम जो है 12 दिन में मुकम्मल कर लेते हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन, तो अब्दुल हादी जो तेज़ काम करता है उसको अकेले को जो है वो काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए पहले तो हम लोग इनको नाम देते हैं क्योंकि कोई उसने हमें आंसर नहीं दिया हुआ। तो अब सबसे पहले जो है अब्दुल हादी जो है वो जल्दी काम कर लेता था ना। अब्दुल हादी डू वर्क x डेज में, हमें नहीं उसने कहा कितने डेज में, उसने हमें ये कहा कि अब्दुल हादी जो है जितने दिनों में करता है अब्दुल्ला उससे 10 दिन ज़्यादा लेता है। तो अब्दुल हादी के बारे में तो हमें नहीं बताया, हमने कहा x डेज, पता नहीं कितने डेज हैं वो। ठीक है, तो अब्दुल्ला जो है वो स्लो करता है, अब्दुल्ला को अब्दुल हादी से 10 दिन ज़्यादा लगते हैं, तो x में आपने 10 ऐड कर देना। ठीक है, x + 10 डेज लगते हैं किसको, अब्दुल्ला को डू सेम वर्क, वही काम करने में। और अगर दोनों इकट्ठे मिलकर करें तो उनको कितने दिन लगते हैं, 12। ठीक है, 12 डेज उनको लगते हैं। ये तो हमें डेज में बता रहा है एक काम करने को। अब आपने पर डे के हिसाब से निकालना है कि अगर देखें ना एक काम जो है 10 दिन में अब्दुल्ला कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, पर डे का अब आपने हिसाब लगाना है। तो नेक्स्ट आपने यही हेडिंग लिखनी है, बस बोला क्या करना है, अब्दुल हादीज वर्क रेट का मतलब होता है कि उसी का आपने 1/1 कर देना है। अगर एक्स उसको टाइम लग रहा है तो 1/x पर डे के हिसाब से। ठीक है, इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हाँ जी एग्जांपल देखिए, आप जो हैं क्या कर रहे हैं, आप कोई भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को करने में आपको 2 डेज लग रहे हैं। ठीक है, एक काम है आपके पास वर्क है, उसको आपको 2 डेज लग रहे हैं। ठीक है, उसी अगर मैं कहूँ कि एक दिन में फिर आप कितना करेंगे, तो आपने कहना है कि आपने क्या करना है, 2 को 1 पे डिवाइड कर दें, तो एक दिन में मतलब एक दिन में आप आधा वो काम करेंगे। ठीक है, इसी तरह से पर डे के हिसाब से जितने दिन लग रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि पर डे एक दिन में तो आपने 1/, उसका कर देना है। इसी तरह अब्दुल्ला का अगर हम लोग देखें तो 1/x + 10 हो जाएगा, और टूगेदर जो टोटल उनको डेज लगेंगे वो 1/12 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने इतना काम करना। अच्छा, उसने कंडीशन दी हुई थी टूगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज, तो टूगेदर का मतलब है कि इन दोनों को प्लस करके तो फिर आपके पास ये है, तो इन दोनों का 1/x + 1/x + 10 करेंगे तो आपके पास 1/12 आएगा। ठीक है, टूगेदर वाली उसने कंडीशन दी हुई थी कि दोनों जब मिलेंगे तो 12 डेज में, तो पर डे के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ गया। अब एलसीएम में दोनों डिफरेंट है, दोनों की दोनों आएंगी। x से x खत्म, पीछे आपका x + 10 रहेगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 10 ही आ जाएगा। ठीक है, x + 10 से x + 10 खत्म, पीछे आपका x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा, ये टर्म आपकी एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट x में x ऐड करेंगे तो आपके पास 2x हो जाएगा + 10, और ये 12 डिवाइड हो रहा था, इसको भी साथ ही इसी स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इक्वल 1 आपके पास x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, और x 10 से होगा तो 10x। ठीक है, तो 1 के साथ लिखना है, इस साइड पे आपने 1 लिखना है, लिख लें तो रहने दें। ठीक है, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 12 2 = 24, 12 को 10 से करेंगे 120, और ये आपके सारी टर्म एज इट इज़। ठीक है, यहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स के वाली टर्म ये वाली हैं, तो ये वाली टर्म सारी उठा के उस साइड ले दें। पहले ये जो उधर पड़ी हुई थी वो लिखी, फिर 24 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का, 120 भी जाएगा माइनस का। अब x केवल एक ही टर्म है वो हमने लिखी, x वाली 2 है, तो 10 - 24 करेंगे, 10 में से 24 निकालेंगे तो -14 आएगा, और -120 आपने ऐसे लिखा। अब 120 देखें किस पहाड़े में आता है कि जिसको प्लस माइनस करेंगे 14 भी बन जाए, तो 20 को 6 के साथ जब करेंगे तो 120 आएगा, और 20 में से 6 निकाल देंगे तो 14 आपके पास आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से आपने x कॉमन ले लेना, इनमें से आपके पास 6 आना है। नेक्स्ट आपका x -20 कॉमन आ जाएगा, और x + 6 आपका अंदर बन जाएगा। तो ये देखिए x - 20 मैंने कॉमन ले लिया, और x + 6 आपका अंदर बच गया। अब आपने कहना है इधर x - 20 = 0 या x + 6 आपके पास 0, माइनस का 20 इस साइड पे आ गया, प्लस का
20 हो जाएगा। एक्स आपके पास जो है +6 है तो आपके पास जो है -6 इस साइड पे आ जाएगा। तो नेगेटिव वाले को इग्नोर किया। तो अब्दुल हादी जो है टेक्स 20 डेज, तो अब्दुल हादी को जो है 20 दिन लग रहे हैं और यही काम अगर अब्दुल्ला करेगा तो उसमें 10 और आपने इजाफा कर लेना है, तो 20 में 10 इंक्रीज करेंगे तो वो 30 दिनों में, इनमें 1 महीने में वो काम खत्म करता है, इतना वो स्लो है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहता है, कहता है दी ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब देखिए आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी अगर स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही, ब्रेक लगाते हो तो कुछ फासला तय करती है ना। तो कहता है दी ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेक लगाने पे जो फासला तय हो रहा है मीटर्स में हो रहा है, इतना फासला वो तय कर रहा है। ऑफ अ कार, एक कार का इस मॉडल्ड बाय, कहते हैं एक कार को इस तरह बनाया गया है, इस इक्वेशन पे बनाया गया है कि जब वो ब्रेक लगाएगा तो वो मीटर्स में फासला तय करेगी। कहता है वियर जो डी के बाद में एस यूज़ करना हो इज द स्पीड, ये स्पीड को जाहिर करता है ऑफ कार की इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का यूनिट हमें पता है किलोमीटर पर आवर ही होता है, हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर फिजिक्स में करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा और वैसे आपका किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इफ़ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 15 मीटर, कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो है सेफ, अगर आप ब्रेक लगाते हो और गाड़ी एक फासला तय करती है, सेफ है कि 50 मीटर तक वो फासला तय कर ले, सेफ इतना है। 50 से ज़्यादा अगर वो फासला तय कर लेगा तो हो सकता है गाड़ी का कोई नुकसान हो जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। ठीक है, तो वो आपके पास 15 मीटर है। तो ये साथ साथ लिख लेते हैं फिर आसानी होगी। डी ऑफ एस हमें दिया हुआ है और उसने कहा है कि मैक्सिमम जो है आपके पास सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो 50 है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक अब वो कर सकता है। सेफ मैंने ब्रेकिंग डिस्टेंस लिखा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकता है। अगर 50 से बढ़ गया तो फिर मसला आपके पास हो जाना है। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज सेफ, तो आपने वो वाली रेंज फाइंड करनी है कि कहाँ से लेके कहाँ तक जो है उसकी स्पीड एस जो है अगर होगा तो आपके पास गाड़ी जो है वो सेफ रहेगी। तो देखिए मैंने कहा डिस्टेंस जो है जो आपके पास सेफ है ना वो मैक्सिमम ये 50 तक है। जब 50 से बढ़ जाना है ना, मतलब जो है डी ऑफ एस डिस्टेंस जो है मैंने 50 की तरफ मुंह खोला है। क्यों खोला है कि 50 से ज़्यादा फासला हो जाएगा तो आपके पास नुकसान हो जाएगा, यहाँ तक आपके पास सेफ है काम। तो डी ऑफ एस का आंसर आपके पास क्या है वो मैंने इधर लिखा, लेस देन इक्वल टू 50 आपका ऐसे ही। ठीक है, अब आपने जो है इक्वल का साइन है ना तो ये लेस देन का आपने खत्म करना है। तो आपने कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक में आपको पता है इक्वल का साइन होता है, तो यही इक्वेशन जो है इक्वल के साइन के साथ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, दो काम आप कर सकते हो। यहाँ तो ये देखिए ना आपके पास है 0.02 है। ठीक है, ये 5 मैंने गलती से लिखा हुआ, ये नहीं है आपके पास। एस का स्केयर है प्लस 0.1 सेकेंड और प्लस का 50 है इस साइड पे आके माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। दो काम कर सकते हो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 को आपने क्या किया 100 के साथ डिवाइड कर दिया, प्लस 0.1 सेकेंड माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कटिंग करोगे ज़ाहिर यहाँ आपके पास 50 आएगा। 50 आपने नेक्स्ट जो है एलसीएम बना लेना है, तो यहाँ देखिए 50 के साथ 50 खत्म हो जाएगा, ऊपर एस स्केयर और 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग 50 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 के साथ 0.1 के साथ तो हमारे पास आता है 5 आता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास 5s बन जाएगा और 50 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2500 आपके बन जाना है। एस के प्लस 5s माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 50 जाकर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपकी डायरेक्ट इक्वेशन बन जानी। एक आप ये वाला काम कर सकते हो जो कि मैंने पीछे किया था। दूसरा काम ये है कि इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। अब इसके भी जोड़े नहीं बनते तो एस स्केयर के साथ जो है वो आपका ए है, एस के साथ जो है क्योंकि एस में इक्वेशन बनी हुई है तो एस के साथ जो है वो आपका बी है और ये सारी रकम आपके पास क्या है आपका सी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यूज पुट की, 5 की पावर 2 लेंगे 25, इन दोनों का देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 250 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 10,000 आएगा। देखते भला यही आता है, ये 250 नहीं था, ये आपका 2500 है। फिर आपका आंसर आना है 4 को ज़रब करें हम लोग 2500 के साथ, पीछे हमारे 2500 था, हाँ जी 10,000 ही आता है। 10,000 में 25 जमा करेंगे तो आपका कितना आएगा 1025 आएगा। 1025 जो है 1025 आपका आया। ये आपने देखना है किसका अंडर रूट बनता है। हमारे पास आंसर क्या आया था अंडर रूट 1025 नहीं है, ये आपके पास 10,025 है। तो ये 5 अंडर रूट 0 इस तरह से आता है और इसको इस तरह हम लोग करें तो 100.124 आपके पास आता है। ठीक है, तो ये 100.124 4 को मैंने राउंड ऑफ करके 5 लिख लिया, आप 4 भी लिख सकते हैं। ये लिए स्टेप करना है, कर ले, नहीं करना तो रहने दे। ठीक है, नेक्स्ट आपने नेगेटिव वाला जो है यहाँ नेगेटिव भी साइन है, नेगेटिव को हम लोग हर दफ़ा इग्नोर करें, बस प्लस वाला लिखना है। कैलकुलेटर पे
-5 प्लस ये लिखेंगे तो आपके पास ये आपको आंसर देगा डिवाइडेड बाई 2। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आएगा। उसने कहा था कि आपने सेफ डिस्टेंस, आपने मैक्सिमम स्पीड जो है, अगर आप क्वेश्चन पे आए ना, ये हमारे पास एस का आंसर आ गया। उसने कहा था कि फाइंड द रेंज, रेंज फाइंड करनी है कि स्पीड, स्पीड किससे डिनोट होती, क्या था, वेयर एस इज़ द स्पीड। तो मतलब एस जो है या स्पीड जो है वो वेयर ब्रेकिंग इज़ सेफ, जब ब्रेक लगाएंगे तो वो वाली स्पीड जो है आपके पास सेफ होगी। तो एस का कीमत हमारे पास क्या है, 47। तो 0 से लेके 47 तक की रेंज में जो है अगर आप लोग ब्रेक लगाते हो तो आपका जो है कोई नुकसान नहीं होगा। किलोमीटर पर आवर इज रिक्वायर्ड स्पीड आपने बता देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ रॉकेट फॉलोज द हाइट फंक्शन। जाहिर जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो वो ऊपर को मूव करता है ना, आपने देखा होगा अक्सर टीवीज में दिखा रहे थे। तो उसकी हाइट जो है ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन को इस्तेमाल करके वो रॉकेट बनाया गया है कि इस फंक्शन में जब वैल्यूज पुट करेंगे ना तो वो उसी स्पीड से ऊपर को जाएगा। वेयर एच ऑफ टी डिनोट कर रहा है हाइट इन मीटर्स, मीटर्स में हाइट को डिनोट कर रहा है, और टी जो है वो सेकंड में है। एच जो है मीटर में और टी जो है सेकंड में। फाइंड द टाइम इंटरवल, आपने वो टाइम बताना है ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज एट लीस्ट 4 मीटर। कहता है कम अज़ कम 4 मीटर का फासला जो है अबव ग्राउंड, जो ग्राउंड से जो है कम अज़ कम 40 मीटर के फासले पे हो। तो कम अज़ कम का मतलब होता है, एट लीस्ट का मतलब कम अज़ कम 40 या 40 से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा 40 से आपने कम नहीं लेना है। तो मतलब 40 से आप ज़्यादा वैल्यू ले सकती हो। तो आपने अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का साइन लगाना है। अब एच ऑफ टी की जगह ये वाली कीमत आपने पुट नेक्स्ट स्टेप में कर दी। तो ये देखिए मैंने कीमत पुट कर दी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये प्लस 40 से इसको 20 साइड पे ले आना, माइनस का 40 बन जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इस सारी टर्म्स में से एक स्टेप आप यहाँ ये भी ज़्यादा काट सकते हो कि -5 टी का स्क्वायर प्लस 20 टी, 30 में से माइनस करेंगे -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर आपने -5 जो है कॉमन ले लेना है। तो -5 कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास इन सारी में से -5 कॉमन लेंगे तो ये वाली टर्म बन जानी है। जब भी आपने जो है दोनों साइडों को, अब दोनों साइडों को अगले स्टेप में जो है आपने -5 के साथ इसको भी और इसको भी -5 के साथ डिवाइड करना है। आपको पता है जब इनइक्वलिटी का साइन हो तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो फिर इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाती है। ग्रेटर देन और इक्वल टू था, अब लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। क्वाड्रेटिक में मैंने आपको बताया कि इक्वल का साइन आ जाएगा, +2 = 0। अब टी स्क्वायर के साथ यहाँ 1 है, मतलब ए आपका 1 है, बी आपका -4 और सी आपका 2 है। फार्मूला आपने लिखना है। फार्मूले में अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके 16 में से 8 निकालेंगे, आपका 8 आएगा। 8 को 2/2 आप लिख सकते हैं। इन दोनों टर्म्स में से आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एक स्टेप मैंने कम किया है, 2 आपने कॉमन लेना है। 2 + -√2 डिवाइडेड बाई 2 आपका आ जाएगा। ये 2 से 2 कट गया तो आपके पास ये जो है अंदर टी का आंसर ये वाला आ गया। अब आपने प्लस और माइनस वाले दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट किया। अब देखें प्लस वाली को हल करोगे, इसको सेपरेट मैंने किया है, उसका मैं बताती हूँ क्यों मैंने माइनस वाली भी अब ली है। प्लस करेंगे तो 3.14 सेकंड, माइनस करेंगे 0.58 सेकंड। तो उसने कहा था रेंज आपने बतानी है, तो रेंज आपके पास 0.58 से लेके 3.14 तक आपके पास आ सकती है। दोनों टाइम आपके जब हल किया तो प्लस में आंसर्स आए हैं, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड टाइम है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।